हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जहाँ पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी ओमेगा वर्स होने वाली है। ओके, स्टार्ट करते हैं। एक लिफ्ट का सीन देखते हैं। लिफ्ट के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे ही खड़े थे और अभी हम देखते हैं लिफ्ट के बिल्कुल पीछे जहाँ पे दो लोग साथ में ही खड़े हुए हैं। हमारा फर्स्ट कैरेक्टर लान वांगची वहाँ पर खड़ा है अपने असिस्टेंट के साथ, जहाँ पे उसका सर थोड़ा पीछे हो जाइए सर, जहाँ पे वांगजी जस्ट थोड़ा सा पीछे हट जाता है और पीछे हटने के चक्कर में तो वांगजी का पैर किसी के ऊपर पड़ जाता है और वांगजी उसे देखते आई एम सॉरी। और साइड में जो लड़का था उसके लंबे से बाल थे, सर के ऊपर रेड कलर का रिबन बना हुआ था और उसने पिंक कलर की शर्ट पहनी होती है और वो देखते था कोई बात नहीं ऐसे वो कहता है। और वांगजी जैसे ही उसे देखता है वो एक जगह पर पूरा फ्रीज हो चुका था पूरी तरह से। जहाँ पे हमारा सेकंड कैरेक्टर विंग जो अपने फ़ोन में बस देखे जा रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में था, इसके कारण वो अपने फ़ोन में ही स्क्रॉल करे जा रहा था। उसके फेस के ऊपर घबराहट सारी चीज़ें साफ साफ नजर आ रही थी। जहाँ पे वांगजी बस विंग को देखे जा रहा था तभी असिस्टेंट कहता है सर फ्लोर आ चुका है, जिसके कारण वांगजी होश में आता है और एक बार विंग को देखता है और वो वहाँ से जाने लगता है। जाते वक्त अपने असिस्टेंट को देखते हुए कहता है मुझे उस लड़के के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। कहता है सर। वांगजी कहता है जितना कहा है उतना करो। एंड वांगजी चल कर जाना स्टार्ट कर देता है, इसलिए असिस्टेंट वो रिटर्न चला जाता है। दैन उसके बाद वो विंग की तस्वीर खींचता है जहाँ पे विंग आखिरकार थर्ड फ्लोर पे आ चुका था। वहाँ पे पहुँचने के बाद विंग एक लंबी सी सांस लेता है और अपनी फाइल को टाइट पकड़ते हुए वो आगे जाकर काउंटर के ऊपर से एक बैच लेता है। विभूषण अपना नाम बताकर विंग बैच लेने के बाद इंटरव्यू रूम में आ चुका था। वहाँ पर आने के बाद विंग इंतज़ार करता है उसकी बारी का। विंग बस लंबी सी सांसें ले रहा था। विंग कहता है हाँ कोई बात नहीं विंग, तू इस इंटरव्यू को अच्छे से दे सकता है, ये तेरा पहला इंटरव्यू होने वाला है, ज़िंदगी में तू पहला इंटरव्यू दे रहा है और उम्मीद है कि विंग तू पहले इंटरव्यू में ही चौके छक्के मार देगा। ऐसा कहते विंग खुद से ही बातें कर रहा था। अब दूसरी तरफ वांगजी को देखते वांगजी अपने कैबिन में पहुंच चुका था। तब तक वांगजी के असिस्टेंट वांगजी के लिए इंफॉर्मेशन लेकर आ चुका था। वांगजी अपने हाथ में टैब लेकर था। असिस्टेंट सांस लेते कहते सर ये रही उस लड़की की इंफॉर्मेशन, सर वो हमारी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आया है, तो अभी वो इंटरव्यू कक्ष में है जहाँ पे अभी तक इंटरव्यूज चालू नहीं हुए, तो हमारे कुछ इंटरव्यूअर वो आए नहीं है वहाँ पे इसलिए। तो वांगजी कहता इंटरव्यू देखने चलते हुए कहते सर आप कभी जाते हो। वांगजी कहता जाओ मेरे लिए केबिन रेडी करो। वो कहता ओके ओके सर। देन उसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। वांगजी अपने हाथ में टैब को लेता है। विंग की उम्र मतलब विभूषण, उसका बर्थ नेम विंग है, उसकी उम्र जस्ट 26 साल है। उसने जो है ना यूनमक यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कंप्लीट की है। उसके फैमिली में उसकी मॉम डैड दोनों हैं एंड नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता है। सिबलिंग कोई भी नहीं है। उसकी हाइट, उसका मेजर सब कुछ वहाँ पे लिखा हुआ था। आज तक उसने ज़िंदगी में क्या किया, उसके लाइफ में कोई था या नहीं था, मतलब सारी इंफॉर्मेशन उसके सामने थे। उसके फैमिली के ऊपर एक लोन है, वो भी पूरी तरह से साफ साफ उसके ऊपर लिखा हुआ था। वांगजी इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद आखिर में विंग की तस्वीर के ऊपर आकर रुक चुका था, जहाँ पे विंग दो बनीज के साथ होता ना उसकी तस्वीर थी। बहुत क्यूट लग रहा था, चार्मिंग सी स्माइल, लिप्स के नीचे वो प्यारा सा मोल एंड देन क्यूटनेस का मालिक था हमारा विंग। वांगजी उसे देखने के बाद कहता है तुम्हारी प्रोफाइल तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा ही, और मेरी तुम्हारी पर नज़र पड़ चुकी है विंग। ऐसे कहते वांगजी बस स्मोक करता है। तभी वांगजी का फ़ोन बजता है, जिस कारण वांगजी फ़ोन उठाता कहता है तो असिस्टेंट कहते सर आ जाइए। तो वांगजी बस अपने कोट को संभालता है। उसके बाद वहाँ से निकल चुका था। अब इंटरव्यू रूम में देखते हैं जहाँ पे धीरे धीरे करके जिनका नंबर था 3 लोगों को साथ में बुलाया जा रहा था और अभी हमारे विंग का भी नंबर आ चुका था। विंग भी आता है और कहता है गुड इवनिंग सर। ऐसे कहते विंग आता है, देन कहता है मे आई सिट, तो वो कहते हैं ऑफकोर्स। देन विंग बैठ जाता है, मतलब तीनों लोग साथ में बैठ जाते हैं। उसके बाद इंटरव्यूअर एक क्वेश्चन पूछता है जो तीनों से पूछा जाता है, जहाँ पे तीनों के आंसर देने थे। 3 लोग अलग अलग तरह के आंसर देते हैं, हमारा विंग भी उसी में था। एंड देन उसके बाद वो लोग जस्ट कहते हैं कि अगर तुम लोगों को कोई प्रोडक्ट सेल करना है, एग्जाम्पल के लिए लिया जाए ये फाइल को, तो कैसे सेल करोगे। तो सब लोग अपने अपने टेक्निक बताना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पे इंटरव्यूअर 3 लोग थे वहाँ पर एंड देन यहाँ पे सामने लोग जो भी थे इंटरव्यू देने के लिए, तो वो लोग भी 3 थे, उन्हीं में हमारा विंग था। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। अभी हम उसी इंटरव्यू कक्ष के दूसरे डायरेक्शन में देखते जहाँ पे एक बड़ा सा कांच लगा हुआ था। कांच के साइड में हम वांगजी को देखते। वांगजी चेयर पे बैठा हुआ था, उसके हाथ में एक पेन था जो उसे घुमा रहा था और
उसके बाद वांग जी सामने इंटरव्यू को देख रहा था। खास करके कहा जाए विंग के लंबे लहराते हुए बाल, जो उसके पोनी टेल पे रेड कलर का रिबन बना हुआ था, वो चीज़ें वांग जी ज़्यादा देख रहा था। और विंग की स्माइल वो सबसे ज़्यादा थी। असिस्टेंट पीछे खड़ा था और कहता है, सर वैसे वो एक ओमेगा है सर। वांग जी कहता, पता है मुझे। तो सर क्या आप उसमें इंटरेस्टेड हो? वांग जी उसे घूरने लगता है। आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी सर, सॉरी ऐसे कहता है। वांग जी बस मौका कर कहता है, आई वॉन्ट दिस बेबी बॉय। जहाँ पे कोई क्या सर? वांग जी बस कहता है, कुछ नहीं, उसे सिलेक्ट करो। क्या 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 सर? वांग जी कहता, मैंने कहा उसे सिलेक्ट करो। ओके वो कहता ओके सर, ओके सर ऐसे कहता है। देन उसके बाद हमारा असिस्टेंट जल्दी जल्दी उस केबिन में आता है। केबिन में आने के बाद जो 3 जजेस थे उनके पास जाता है, इंटरव्यूअर के पास जाते हुए कहता है, उसे सिलेक्ट करो। वो कहता है क्या? बट इंटरव्यू अभी तक कंप्लीट नहीं होगा। बॉस से हुक्म आया है। वो कहता ओके ओके। एंड देन उसके बाद जो हमारा शुयांग था वो वहाँ से निकल चुका था और वांग जी के पास आ जाता। कहता है, सर मैंने बता दिया है। तो वांग जी बस एक लंबी सी सांस लेता है और कहता, ग्रेट, मेरा असिस्टेंट बनाओ उसको। कहता, जी सर। वांग जी कहता, जी नहीं हाँ सर। ओके वो कहता, हाँ 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 सर। देन उसके बाद शुयांग कहता, अगर वो असिस्टेंट बनेगा तो मैं क्या बनूंगा? चपरासी। ऐसे कहते शुयांग सोचने लगता है। उसके बाद विंग को देखते, विंग इंटरव्यू देने के बाद वहाँ से जा रहा था। तभी कहता है, तुम यहाँ पे रुको और तुम दोनों जाओ। इसके बाद विंग कहता है, क्या हुआ है सर? वो कहता है, तुम्हें जॉब मिल चुकी है। विंग कहता है, क्या सच में? मुझे इंतज़ार नहीं करना होगा? वो कहता है, नहीं, तुम्हें जॉब मिल चुकी हो और तुम असिस्टेंट की पोस्ट के लिए हायर किए जा रहे हो। विंग कहता, असिस्टेंट? वो कहता है, हाँ। विंग कहता, बट मैंने तो बस नॉर्मल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के लिए जो अप्लाई किया था, आप मुझे असिस्टेंट। वो कहता है, एक्चुअली हमें तुम्हारी काबिलियत देखने के बाद लगता है कि तुम एक असिस्टेंट के लिए परफेक्ट रहोगे, तो आई थिंक सो तुम्हें असिस्टेंट बन जाना चाहिए। वैसे भी ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी तुम्हारे लिए, यू नो ना, स्टार्टिंग फेज में ही अगर असिस्टेंट का काम करते हो तो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा अच्छी सैलरी तुम्हें मिल सकती है और अच्छी अच्छी जगह पर काम करने का मौका भी मिल सकता है, तो एक्सपीरियंस ले लो। तो विंग कहता, थैंक यू सर, थैंक यू। तो मुझे क्या करना होगा? वो कहता है, HR डिपार्टमेंट में चले जाओ। यहाँ से अगर तुम फर्स्ट फ्लोर पे चले जाते हो ना, वहाँ पे HR डिपार्टमेंट है और बॉस का केबिन भी है, तो तुम जाकर वहाँ पे बात कर सकते हो, ठीक है? विंग कहता, ओके ओके थैंक यू सर, थैंक यू। वो कहता है तब उसके बाद विंग वहाँ से बाहर निकलता है। विंग जोर से चिल्लाता है, यस आई डू इट, मुझे मिल गया आखिरकार। ऐसे कहते विंग बहुत स्माइल करता है। विंग कहता, हाँ बस इस पैसे से मैं अपनी फैमिली का वो लोन उतार दूँ, उसके बाद मैं फ्री ही हूँ। ऐसे कहते विंग खुद से ही बातें करते हुए वो आखिरकार HR फ्लोर मतलब फर्स्ट फ्लोर पे आ चुका था। वहाँ पर पहुँचने के बाद विंग इधर उधर देखता है, जहाँ पे गार्ड था वो कहता है, सर आपको कहाँ जाना है? तो विंग बस बताता है कि उसे HR डिपार्टमेंट में जाना है। वो कहता है, तो यहाँ से चलिए, और विंग को HR डिपार्टमेंट में लेकर चले जाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद विंग अपना नाम बताता है और यहाँ पे शुयांग ने पहले से इन्फॉर्म कर दिया था। शुयांग एक अल्फा है, वांग जी अल्फा है, ठीक है, याद रखना। तो विंग ओमेगा है, ये तो याद ही है आप लोगों को। तो विंग जाकर वहाँ पे जिस बात करता है तो वो लोग विंग की सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं और विंग के सामने कॉन्ट्रैक्ट लेकर आते हैं। विंग कहता है, ये क्या है? वो कहता है, ये कॉन्ट्रैक्ट है 1 साल का, हम 1 साल के लिए तुम्हें हायर करते हैं। उसके बाद अगर आगे जाकर तुम्हें हमारे कंपनी के साथ काम कंटिन्यू रखना है तो तुम इस काम को कंटिन्यू रखने के लिए फिर से हमारे कंपनी के साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हो फ्यूचर में। फ़िलहाल तुम्हें 1 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, तो तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से पढ़ सकते हो, टर्म एंड कंडीशन, एंड देन सिग्नेचर करो। तो विंग कहता, हाँ। उसके बाद विंग पढ़ना स्टार्ट कर देता है। कॉन्ट्रैक्ट की कुछ डिटेलिंग थी जो बहुत मुश्किल वर्ड के साथ हाइड की गई थी कहा जाए तो। विंग पढ़ता है कि उसे बॉस का असिस्टेंट बनना होगा, बॉस के साथ उसे बाहर मीटिंग अटेंड करने के लिए जाना होगा, बॉस के साथ स्टे करना पड़ सकता है, बॉस के साथ कहीं ना कहीं भी घूमने भी जाना पड़ सकता है, यहाँ तक कि बॉस के साथ रहने का भी हो सकता है, और बॉस की हर ज़रूरत का ध्यान रखना होगा, वो चाहे ऑफिस के काम हो या घर के कुछ काम हो, जहाँ पे कहा जाए तो अच्छे उसका ध्यान रखना है। देन उसके बाद बॉस को कभी भी किसी भी चीज़ से तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे कारण अगर बॉस को किसी भी तरह की तकलीफ़ होती है तो तुम्हारे ऊपर फ़ाइन लगाया जाएगा, इसलिए ध्यान रखना है। और तुम अपनी मर्ज़ी से इस जॉब को छोड़ नहीं सकते जब तक कि बॉस तुम्हें फायर नहीं कर देते। अगर बॉस ने फायर किया तो तुम्हें पूरी सैलरी मिलेगी और तुम जाओगे। अगर तुम इस जॉब को खुद ब खुद क्विट करते हो, छोड़ के चले जाते हो, तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। विंग ये देखने के बाद विंग थोड़ा शॉक हो जाता है। विंग कहता मैं तो कभी इस जॉब को छोड़ के जाऊँगा ही नहीं। विंग कहता मेन पेज कहाँ है सैलरी का? एक्सक्यूज़ मी, सैलरी वो कहता लास्ट पेज पे लिखी हुई है और उसके नीचे सिग्नेचर। और विंग सैलरी को देखता है और विंग के तो सर से मतलब तोते उड़ने लगते हैं पूरी तरह से। विंग हैरान हो चुका था, 1,20,000। विंग कहता क्या मुझे सच में ये सैलरी मिलने वाली है?
वो कहता है हाँ सर, हमारे यहाँ पर मतलब ये सेकेंडरी हायर सैलरी है, इससे ज़्यादा हायर सैलरी 3 लाख है। तो आपको कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि अभी अभी आप रिसेंटली ज्वाइन हुए, इसके कारण आपकी इतनी सैलरी है, बट अगर आगे जाकर आपको एक्सपीरियंस मिलता है तो 3 से क्या 5 भी हो सकती है। फीलिंग लाइक व्हाट द हेल, रियली क्या इतने इतने पैसे मिलेंगे? वो कहता है बट आप अगर अच्छे से काम करते हो तो ज़रूर। विंग लाइक अपने सर को सलाद करता, डैम पास्टर, सीरियसली मुझे किसी ने आज तक कभी बताया क्यों नहीं कि इतनी ज़्यादा सैलरी मिलती है असिस्टेंट को। यार सच में मैं नॉर्मल अपार्टमेंट में अप्लाई करने की बजाय इस जगह पे अप्लाई करता। सीरियसली हाँ, पता नहीं लोग इतने गधे क्यों बनाते रहते हैं। विंग कहता हाँ हाँ क्यों नहीं, और विंग जल्दी जल्दी सिग्नेचर कर देता है। देन उसके बाद वो फाइल विंग से ली जाती है और विंग खुशी से स्माइल करता है। तो वो कहते हैं कि तो ठीक है, तो आपको पहले 50% पैसे दिए जाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा अपना बॉडी मतलब अपने कपड़े वगैरह को ध्यान में रखना चाहिए करके, क्योंकि आप बॉस के साथ अभी काम करने वाले हो इसलिए। तो विंग हाँ में सिर हिलाता है और विंग को एक चेक मिलता है जो 15,000 का था। विंग देखने के बाद लाइक सीरियसली कौन सी कंपनी ऐसा करती है, विंग को ये भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी वो कहता है और आपको बॉस से मिल लेना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली आपने अभी साइन किया है तो आपको बॉस से मिल लेना चाहिए, क्योंकि आप उनके नए असिस्टेंट होने वाले हो करके। तो विंग कहता बॉस का केबिन कहाँ है? वो कहता है मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के आगे जो बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग बोली सॉरी, वो केबिन है ना वो वही। तो विंग कहता ओके, और विंग वहाँ से जाने लगता है और जाते वक्त सामने की तरफ ध्यान देता है। बहुत बड़ा सा केबिन था, बहुत ज़्यादा ही बड़ा था। अंदर का कुछ भी बाहर नज़र नहीं आ रहा था, हर जगह पे कांच की दीवारें थी, बट अंदर से शायद सब देख सकते थे, बट बाहर से बिल्कुल भी नहीं, ऐसी वो दीवारें थी। विंग आगे बढ़ता है, उस दरवाजे के पास आता है जो बहुत बड़ा दरवाज़ा था विंग के लिए, क्योंकि विंग एक ओमेगा होने के कारण विंग की हाइट छोटी थी और विंग के लंबे बाल जो उसके कमर से नीचे तक आते थे, बट उसने पोनीटेल में कवर करके रखी थी, और विंग ने गुलाबी कलर की शर्ट पहन के रखी थी और जो वाइट कलर के पैंट को वेयर किया था। और विंग के हाथ में एक छोटी सी फाइल थी और उसी फाइल में विंग का चेक था। विंग दरवाजे पे नॉक करता है, 1 2 3 3 बार नॉक करने के बाद अंदर आने के लिए कहा जाता है। विंग धीरे से अंदर आता कहता है हेलो सर, मैं विभूषण हूँ, मैं आपका न्यू असिस्टेंट होने वाला हूँ। ऐसे कहते विंग जल्दी से एक बार में बोल देता है, जिसके बाद हम हमारे वांग जी को देखते हैं। वांग जी अपनी चेयर के ऊपर बैठा हुआ था, उसके हाथ में कॉफ़ी थी, वो धीरे से सिप करके पी रहा था। विंग ने जब ये सब कुछ बोला ना, वांग जी विंग की तरफ देख कहता है यहाँ जाओ। विंग कहता जी सर, और विंग अब तब उस अल्फ़ा को देखता है, वो एक अल्फ़ा था। विंग बस कहता है क्या इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओमेगा उसका ध्यान रखेगा? तो ऐसा कहते विंग को समझ में नहीं आ रहा था बिल्कुल भी नहीं। विंग वांग जी को देखने लगता है। वांग जी जो विंग को देखता है और कहता अच्छा तुम मेरे न्यू असिस्टेंट हो। विंग कहता हाँ। तो कहता है तुम्हें HR डिपार्टमेंट ने तुम्हारा काम समझा दिया है? विंग कहता सर मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, बट आई थिंक सो मैं समझ चुका हूँ। वो कहता है तुम्हें पता है ना तुम्हें मेरे साथ हमेशा रहना होगा? तो विंग कहता है जी सर, मुझे पता है कि मुझे आपके साथ रहना होगा करके, आप जब भी बाहर जाओगे तब भी मैं इन सारी चीज़ों के लिए रेडी हूँ सर। तो वांग जी कहता है तो सैलरी ठीक रहेगी ना तुम्हें तुम्हारा लोन चुकता करने के लिए? विंग कहता है सर आपको ये कैसे पता? वो कहता है मेरी कंपनी में जो भी काम करने के लिए आता है मुझे उसके बारे में सब कुछ पता होना ज़रूरी होता है, क्योंकि आगे जाकर मैं नहीं चाहता कि मेरी कंपनी को उसके कारण कोई लॉस हो, एंड देन किसी भी तरह का एग्जैक्टली कहा जाए तो किसी भी तरह का केस हो, इसलिए मुझे ये सारी चीज़ें हमेशा करनी पड़ती हैं। विंग कहता समझ सकता हूँ। वो कहता मुझे पता है कि तुम्हें ये अच्छा नहीं लग रहा होगा कि मैंने तुम्हारे बारे में इंफॉर्मेशन निकाली, बट मैं क्या कर सकता हूँ, आखिरकार बिजनेस माइंडेड जो हूँ तो अच्छी चीज़ों को अपने पास रखना पसंद करता और बुरी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकालना पसंद करता हूँ, इसलिए माफ़ करना। और विंग कहता कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, थैंक यू सर जॉब देने के लिए। वो कहता है सच कहा जाए तो जॉब तुम्हारी काबिलियत को देख कर दी गई है। तो विंग कहता काबिलियत, बट मैंने तो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के लिए। वो कहता है हाँ बट तुम्हें असिस्टेंट की जॉब मिली है, तो सोचो ना जल्दी प्रमोशन हो गया ना, तुम कहाँ जाना चाहते थे तो तुम कहाँ आ गए। विंग कहता हाँ सर आपके कारण ही हो पाया। तो वांग जी कहता उम्मीद है कि तुम अच्छा काम करोगे। ऐसे कहते वांग जी विंग की तरफ हाथ बढ़ाता है। विंग वांग जी के हाथ को देखता है और विंग कहता हाँ। ऐसे कहते विंग हाथ वांग जी के हाथ को ऐसे टच करता है, जिससे वांग जी विंग के हाथ के ऊपर रफ करते हुए कहता है ग्रेट, तो कल से ज्वाइन हो जाओ। तो विंग कहता है ओके सर, थैंक यू सर। ऐसे कहते विंग वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वांग जी अपने हाथ को देखते हुए कहता यू आर द बेस्ट, रियली आई लाइक इट। हाँ तुम्हारा ये प्यारा सा टच, मुझे तुम्हें देखना ही नहीं चाहिए था, अब मैंने तुम्हें देख लिया तो मैं क्रेजी होते जा रहा हूँ बेबी। ऐसे कहते वांग जी बस एक लंबी सी सांस लेता है। तो सिर्फ विंग को देखते विंग तो बहुत खुश हो चुका था, बहुत खुशी से विंग वहाँ से निकलता है।
निकलने के बाद पहले तो जाते वक्त बैंक में जाता है और बैंक में चेक जमा कर देता है। और विंग जब अपने अकाउंट में वो पैसे देखता है तो हाय, विंग की सूरत देखने लायक थी। विंग इतना प्यारे से स्माइल कर रहा था, इतना क्यूटली कि क्या ही बोलूँ। विंग ऐसे करते जा रहा था एंड देन उसके बाद विंग के लिप्स के ऊपर मतलब पाउटी लिप्स थे विंग के, और विंग कहता आज मैं बहुत अच्छा खाना लेकर जाऊँगा मॉम डैड आपके लिए। ऐसे कहते विंग कुछ खाने को बाय करता है और विंग घर पर आता है और कहता है मॉम डैड कहाँ हो आप, कहाँ हो। जहाँ पे विंग के डैड आते कहते हैं क्या हो गया विंग तुम्हें, हाँ कैसा था इंटरव्यू। तुम्हें देखने के बाद विंग कहता मुझे देखने के बाद, उसके डैड कहता है मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा गया। विंग कहता ऑफ कोर्स डैड बहुत अच्छा गया, मेरा पहला इंटरव्यू, मैं सिलेक्ट हो गया, मैं असिस्टेंट बन गया। डैड कहता असिस्टेंट, तुम तो मैनेजमेंट। विंग कहता हाँ डैड बट उन्होंने मुझे एक झटके में प्रमोट कर दिया, समझ रहे हो डैड। उसको ओ विंग तुम्हें पता है ना बेटा, इतनी जल्दी से जो चीज़ मिलती है तो शायद उसमें कुछ घाटा होता है। विंग कहता डैड मुझे कोई घाटा नहीं लगा, मैंने सारा सब कुछ पढ़ लिया, उनका कॉन्ट्रैक्ट था, सब कुछ पढ़ लिया। मुझे पेमेंट कितनी वाली 1,20,000 रुपये मेरी पेमेंट होने वाली है डैड, आपको पता भी है कितना मज़ेदार है। उसके डैड कहता ओह तुम खुश हो। मैं कहता डैड मैं खुश नहीं हूँ तो क्या हो बताइए मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। आई थिंक सो डैड भगवान ना हमारी परीक्षा इसलिए लेते हैं कि उसके बाद हमें बहुत अच्छी चीज़ मिल सके। उसके डैड कहता है मैंने कहा था ना। विंग की माँ देखता है ओह मेरे बेबी को जॉब मिल चुकी है। विंग कहता है यस मम्मा। जिसके बाद विंग के दोनों रैबिट जो थे उछल कर विंग के पास आते हैं और विंग कहता तुम्हें भी पता चल गया मुझे जॉब मिल गई करके, देखो पे तुम लोगों के लिए कुछ लेकर आए हो। ऐसे कहते विंग कैरेट निकालता है और ब्लैक और वाइट रैबिट को दोनों को दे देता है। देन उसके बाद रैबिट्स चुपचाप से च्यू करके खाना स्टार्ट कर देते हैं। उसके मॉम डैड विंग से बातें करने लगते हैं। विंग ने जो खाना लाया तो उसकी मांगता है अरे तुमने इतने पैसे क्यों खर्च किए। विंग कहता मॉम डैड उन्होंने मुझे 50% सैलरी दी है जो मैं अपने ऊपर काम करूँ इसलिए, तो डैड अभी मैं आप दोनों के लिए अच्छी चीज़ें लेकर आया, प्लीज़ आप इंजॉय कीजिए, आपका बेटा आप कमाने लगा है, आप चिंता मत करिए, हम जल्दी ही लोन चुकता कर देंगे, उसके बाद हम बर्डन फ्री हो जाएंगे। उसका डर कहता है हाँ बेटा उम्मीद है मुझे। विंग बस स्माइल करता है। उसके बाद यहाँ से हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। विंग ऑफिस में जल्दी से आ चुका था, उसका कार्ड विंग कलेक्ट करता है। देन उसके बाद विंग ऑफिस के अंदर एंटर होता है और विंग हर तरफ देखता है, हर तरफ देखता है और विंग आ चुका था फर्स्ट फ्लोर पे। वहाँ पे पहुँचने के बाद विंग मैनेजमेंट डिपार्टमेंट HR डिपार्टमेंट को देखता है। देन उसके बाद विंग असिस्टेंट के लिए वो वहाँ पे चला जाता है। तब हम देखते हैं शुयांग को। शुयांग विंग को देखता कहता है हेलो विंग। विंग कहता हेलो। इसके बाद शुयांग बस कहता है कि ये बॉस का टैबलेट है, अब इस बॉस के टैबलेट को लो और बताता हूँ वो सारी चीज़ें करो ठीक है। तो विंग कहता ओके बट बॉस, वो कहता है बॉस अब 5 मिनट में आ ही जाएंगे ठीक है। तो विंग कहता हाँ। जिसके बाद विंग देखने लगता था। शुयांग कहता चलो मेरे साथ। विंग कहता कहाँ, वो कहता बॉस को अटेंड करने के लिए। विंग कहता ओ ओके देन उसके बाद विंग वहाँ से चला जाता है। शुयांग नीचे आता है और अब वांग जी को देखते हैं। वांग जी दरवाज़ा खोल चुका था। देन वांग जी बाहर निकलता है, उसके सामने शुयांग के सामने विंग था, साइड में विंग था। वांग जी देखता है और देखने के बाद एक स्मक करता है। उसके बाद वांग जी कहता है कि ओह न्यू असिस्टेंट कैसा फील हो रहा है। विंग कहता सर अच्छा लग रहा है। तो वांग जी कहता तो फिर चले मुझे बताओ मेरा शेड्यूल क्या है और आज कितने मीटिंग्स है और क्या क्या होने वाला है, कौन से क्लाइंट के साथ मुझे क्या करना है, सारे डिटेलिंग बताओ। तो विंग कहता हाँ। देन उसके बाद विंग कहता वो स्पेस एक्सप्रेस जो है ना वो वो कहता क्या कह रहे हो। विंग कहता वो स्पेस के लिए जो आपने कुछ इन्वेस्टमेंट की थी ना उसके बारे में मीटिंग होने वाली है। तो वांग जी कहता शुयांग कहता सर वो स्पेस नाम की जो कंपनी है ना उसके साथ हमने जो 200 करोड़ का जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था ना उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में वो डिटेलिंग में बात करने के लिए आ रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि हम कुछ और कीमत बढ़ाए करके। एंड यू नो ना सर शेयर मार्केट में कीमत भी उसकी घटती जा रही है, इसके कारण हमें थोड़ा उसके ऊपर भी ध्यान देना होगा क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पैसे डूब सकते हैं। तो वांग जी कहता देन उसके बाद विंग मन में कहता हे भगवान मैं ठीक से बता भी नहीं पाया। देन उसके बाद तो वांग जी कहता आगे बोलो। विंग कहता और सर आज आपके कुछ क्लाइंट्स आने वाले जिनके साथ आपको जो रशियन प्रोजेक्ट जो आपका चल रहा है फ़िलहाल के लिए उसके बारे में डिस्कशन करना है। जिसके बाद वांग जी कहता शुयांग इसके बारे में बताओ थोड़ा। तो शुयांग कहता सर हमारा रशियन प्रोजेक्ट उनके जिनके साथ चल रहा है क्योंकि हम वहाँ पे अपनी ब्रांच को ओपन करना चाहते हैं। तो आपको पता ही होगा सर कि हम वहाँ पे ब्रांच ओपन करना चाहते हैं बट वहाँ के कुछ लोकल लोग जो है वो ये नहीं चाहते थे, इसके कारण हम उनके साथ बार्गेनिंग करने के बारे में सोच रहे थे। इसके बारे में वो डिस्कशन करने के लिए यहाँ पर आ रहे सर जिससे हम बार्गेनिंग कर सके और उन लोगों को भी ऐसा मुआवजा दे सके जिनसे वो अपनी जगह को खाली कर दे। तो वांग जी कहता है देन उसके बाद वो विंग की तरफ देखता है। विंग एक लंबी सी सांस लेता है। विंग कहता अब मैं परफेक्ट करूँगा, अब मैं अच्छे से बताऊँगा। ऐसा कहता विंग उसे देखता है। देन उसके बाद कहता है और सर आपका लंच आज जो होने वाला है ना वो मिस लिली के साथ होने वाला है जिनके साथ आप एक कैफ़े में मिलने वाले हो क्योंकि वो आपकी डेट है
तो वांग जी ये वर्ड सुनने के बाद वो रुक जाता है। देन उसके बाद शुयांग कहता सर वो आपके अंकल ने मुझे ये ऐड करने के लिए कहा था। वांग जी कहता स्टुपिडिटी ऐड करने के लिए मैंने कितनी बार मना किया है शुयांग, तुम्हें नहीं पता है? शुयांग कहता ऑफ कोर्स सर मुझे पता है, बट फिर भी सर हम क्या कर सकते हैं, आखिरकार आपके अंकल चाहते ही है कि आपको एक ओमेगा को डेट करे करके, डेट नहीं तो डायरेक्ट शादी कर लो करके, वो तो अपने पोतावती को देखना चाहते बस। विंग जैसे ये सुनता है तो विंग लाइक वाह व्हाट द हेल, क्या इसकी शादी नहीं हुई है? विंग को तो पता ही नहीं था कि उसके बॉस की शादी नहीं हुई है करके। हाँ विंग बस देखने लगता है। देन उसके बाद वांग जी कहता आगे बढ़ो विंग। विंग बस एक लंबी सी सांस लेता है और विंग कहता 4:30 बजे आपका जो है ना डेंटिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट है। वांग जी कहता शुयांग कहता सर आपने लास्ट टाइम कहा था कि आपके दांतों में दर्द हो रहा है करके, तो मुझे लगता है आपको डेंटिस्ट को दिखा देना चाहिए करके, इसलिए मैंने अपॉइंटमेंट लिया है। तो वांग जी कहता तुम्हें पता है ना शुयांग मेरा हर वक्त कितना ज़्यादा कीमती होता है करके, और तुम चाहते हो मुझे ऐसे वेस्ट करना? शुयांग कहता सर मैं आपकी हेल्थ के बारे में सोच रहा हूँ, आप अगर ऐसे ही करते रहोगे तो मैं आपके अंकल को इन्फॉर्म कर दूंगा। जिसके बाद वांग जी लंबी सी सांस लेता रहता है। ठीक है। विंग कहता ये भी ऐड करना पड़ता है लगता है। ऐसे कहते विंग हर चीज़ बताना स्टार्ट कर देता और वांग जी फिर शुयांग से भी कंफर्म करता। फिर उसके बाद आखिर में वो केबिन में पहुंच चुके थे। उसके बाद शुयांग जिस विंग से कहता ये तुम्हारी सीट है, तो विंग कहता मैं बॉस के केबिन में बैठूंगा। वो कहता हाँ क्योंकि राइट साइड में मेरी सीट है। और विंग कहता ओके। देन उसके बाद शुयांग एंड विंग बैठ जाते। उसके बाद वो लोग काम करते हैं, मीटिंग वगैरह सारी चीज़ें अटेंड करने के बाद शुयांग विंग से कहता है कि लंच के लिए तुम चलो मेरे साथ। विंग कहता जी। वो कहता लंच के लिए चलो, मेरी डेट है ना, तुम भूल गए हो क्या? तो विंग कहता है जी सर। देन उसके बाद वांग जी जस्ट आगे बढ़कर चलना स्टार्ट करते। विंग वांग जी के साथ आता है। आने के बाद वो लोग एलिवेटर से नीचे आते हैं और वांग जी की कार में हमारा विंग था। विंग इतनी लग्जरियस कार को देखकर लाइक वाह, विंग के मुंह से निकलता है क्या बात है। विंग ने हर बार इन कारों को तस्वीर में ही देखा था, रियल लाइफ में विंग ने देखा था बट कभी बैठ नहीं पाया था, बट आज वो पहली बार बैठा हुआ तो विंग को एक अलग सी ही खुशी महसूस हो रही थी। एक कैफ़े के बाहर आकर कार रुक जाती है। उसके बाद विंग कहता है ये तो कैफ़े है बट आप तो लंच। वांग जी कहता है कैफ़े के ऊपर देखो। तो विंग देखता है कैफ़े के ऊपर रेस्टोरेंट था, इसलिए विंग वांग जी के पीछे पीछे आता है। देन उसके बाद ऊपर पहुँचने के बाद वांग जी जस्ट वहाँ पे बात करता है और पूछता है। उसके बाद वांग जी वहाँ पर आ जाता है और विंग से कहता है बैठ जाओ। विंग कहता ओके सर। देन उसके बाद विंग चुपचाप से वहाँ पर बैठ जाता है। एंड देन उसके बाद वांग जी कहता ऑर्डर करो जो ऑर्डर करना है तुम्हें। विंग कहता देन उसके बाद विंग ऑर्डर करना स्टार्ट कर देता है और तभी हम एक लड़की को देखते हैं। वो एक ओमेगा है जो उसने हाई हील्स जो क्यूलेज बोल रही हूँ यार गाइस सॉरी आई मीन टू से शॉर्ट ड्रेस उसने बहुत ज़्यादा वेयर की है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, हर तरह से शॉर्ट है, ऊपर से कहे या नीचे से हर जगह से शॉर्ट है, जो उसकी बॉडी को ज़्यादा शो कर रहा था। उसने गले में बहुत ज़्यादा हीरे मोती वाला हार पहना हुआ था। उसके बाल जो आधे पोनी टेल में कवर थे और हाफ ऐसे ही ओपन थे। उसने बहुत ज़्यादा हेवी ज्वेलरी पहन के रखी थी और उसके सर के ऊपर जो चमकने वाले ग्लासेस लगा के रखे थे, और वो थी हमारी वन किंग जो बहुत गुस्से में थी, बट क्या कर सकते हैं। वन किंग वहाँ पर आती है, टेबल नंबर उसे जो बताया गया था वहाँ पर पहुँच जाती और उसके बाद वहाँ पर हमारे विंग को बैठे हुए देखती है। उसके बाद कहता मिस्टर लान, जहाँ पे वांग जी उसे देखता और कहता मिस वन जी कहता हाँ, और विंग उस ओमेगा को देखती है और लाइक विंग हैरान हो चुका था। वो उसने बहुत सारे ओमेगास को देखा है, हाँ ऐसा नहीं कि उसने पहली बार किसी ओमेगा को देखा, बट ये ओमेगा तो अलग ही लग रहा है, तड़कता भड़कता हुआ ये ओमेगा लग रहा है। इसलिए विंग हैरानी से देखने लगता है उस ओमेगा को, जहाँ पे मिस्टर लान लगता है कि आप किसी और के साथ बिजी हो, बट मुझे जहाँ तक कि याद है हम दोनों की मीटिंग मतलब कि हम आज साथ में लंच करने वाले थे, लंच डेट। तो वांग जी कहते हैं हाँ ज़रूर, हम इसलिए यहाँ पर मिलने के लिए आए हैं और वो मेरा बस असिस्टेंट है, तो साथ में डेट स्टार्ट करते हैं। वो कहता है बट मुझे नहीं लगता कि मैं किसी के साथ पब्लिकली ऐसा डेट कर पाऊँगी करके, आपका असिस्टेंट ही क्यों ना हो। मुझे लगता है हम लोगों को ये जो चीज़ आपको अपने असिस्टेंट को थोड़ा दूर रखना चाहिए। तो वांग जी विंग की तरफ देखकर कहता है एक काम करो तुम दूसरी जगह पर जाकर बैठ जाओ, ठीक है। तो विंग कहता है ओके सर, और विंग उठकर चला जाता है। उसके बाद वांग जी वन किंग को देखता है, वो लोग बातें करते हैं, जिसके बाद वन किंग बहुत ज़्यादा लाइक गुस्से में उसे देखने लगते कहता है तुम्हें मैंने कहा था ना मना करने के लिए, फिर भी तुमने हाँ कहा। वांग जी कहते हैं तुम्हें क्या लगता है मुझे ये सब करना पसंद आता है? हाँ। तो वन किंग कहते हैं लान वांग जी कुछ करो, मैं इन सारी चीज़ों से पूरी परेशान आ चुकी हूँ, तुम्हें पता है कि मुझे एक ओमेगा ही पसंद आता है, क्यों ना। तो वांग जी कहता है हाँ मुझे पता है, बट कर क्या सकते हैं,
कर क्या सकते हैं, तुम्हारे डैड मेरे अंकल एक दूसरे के ऊपर ऐसे टूट पड़े हैं जैसे कि हम दोनों की शादी करवा के ही मानेंगे और आखिरी में तभी सांस लेंगे, तब तक उनसे सांस ली नहीं जाएगी। तो वन किंग कहता, और मैं तुम्हारे साथ किसी भी तरह का ड्रामा नहीं करना चाहती हूँ, मैं परेशान हो चुकी हूँ। जब देखो तब मेरे डैड मुझे उठाकर तुम्हारे पास भेज देते हैं, वो चाहते हैं हमारे बिजनेस अलायंस हो, उसके बाद हम आगे बढ़े। तो वांग जी कहता, तो अपने गर्लफ्रेंड के बारे में तुम क्यों नहीं बता देती हो? वो कहता है, सीरियसली वांग जी तुम्हें क्या लगता है मैं बताना नहीं चाहती हूँ, बट मेरे डैड की हरकतों को देखने के बाद ऑफ कोर्स मुझे डर लगता है वो उठपटांग चीज़ें ना कर दे मेरे पार्टनर के साथ, इसलिए नहीं बता सकती हूँ। और वैसे ये असिस्टेंट, आज से पहले तुम किसी असिस्टेंट को यहाँ पर नहीं लेकर आए हो और सडनली असिस्टेंट को क्या चल रहा है? वांग जी बस स्माइल करते कहता, फिलहाल तो कुछ नहीं, पर शायद जल्दी चलने लगेगा। वो कहता है, मैं समझी नहीं। तो वांग जी कहता, इंतज़ार करो बस। वो कहता, इंतज़ार अच्छा हो तो वो सही रहेगा, अगर कुछ भी गलत रहा तो मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद होगी और तुम्हारी भी साथ में। तो वांग जी कहता, वैन किंग चिंता मत करो, लान वांग जी ने आज तक अच्छी गोली नहीं खेली है, तुम तो जानते हो आखिरकार मैं हूँ कैसा। तो वो कहता, वही तो, यही तो जानती हूँ कि तुम हो कैसे, इसलिए तो और ज़्यादा मुझे ख्याल आता है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो हाँ, समझ भी नहीं आता, समझे? तो वांग जी हंसने लगता है और कहता है, सही कही है तुमने, ये बात है। ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद हमारा वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और वेन किंग से कहता है कि तो अब जाओ। वेन किंग कहते, जा रही हूँ, वैसे भी मैं तुम्हारे साथ थोड़ी डांस करने आती हूँ यहाँ पर। और उसके बाद वांग जी वेन किंग को जाने के लिए कह देता है और विंग को देखते हुए कहता है, विंग 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 जो खाने के लिए कुछ ऑर्डर कर रहा था और विंग को लाइक अजीब लग रहा था, एक ओमेगा इतना सज धज कर कैसे आ सकता है, मतलब इतना हैवी मेकअप, हैवी सारी चीज़ें कर कर आया है, क्या बॉस का ऐसे ओमेगास पसंद आते हैं सीरियसली? हाँ, मन में कहता है, शेयर वाले ओमेगास ऐसे होते हैं, मुझे तो पहली बार पता चल रहा है, अजीब ही होते भाई शेयर वाले ओमेगा, ऐसे विंग सोचता है। उसके बाद कुछ पलों के बाद हमारा विंग वांग जी के सामने बैठा हुआ था और वांग जी कहता, ऑर्डर करो, और विंग ऑर्डर करता है। दैन उसके बाद वांग जी और विंग खा रहे थे। वांग जी विंग को खाते हुए देखता है, विंग के लिप्स को देखता है जो बहुत टाइम टू लग रहे थे। वांग जी कहता है, तुम किसी को डेट कर रहे हो? विंग खा रहा था, क्या 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 सर? वो कहता है, डेट, नॉर्मल सी बात है, तुम्हें समझ में आ रहा होगा। विंग कहता, वो नहीं सर, मुझे कभी करने का टाइम नहीं मिला। तो वांग जी कहता है, क्यों, तुम्हें अल्फाज पसंद नहीं है, कोई ओमेगास? विंग कहता, नहीं सर, ऐसा नहीं, मुझे अल्फाज ही पसंद है, बट ऐसा कोई मुझे मिला नहीं सर। जहाँ पे वांग जी कहता, कॉलेज में भी नहीं? विंग कहता, नहीं सर, हाँ मेरे कॉलेज में क्रश ज़रूर थे, बट इतने भी कोई क्लोज वाले क्रश नहीं थे सर। एक्चुअली फैमिली कंडीशन इतनी खास नहीं थी जो मैं किसी क्रश के ऊपर क्रश हो जाऊँ, इसलिए सर ऐसा कभी हो नहीं पाया। तो वांग जी कहता, ओह, तो अब तुम्हारे पास एक अच्छी सी जॉब है, तुम्हें जो चाहिए मतलब तुम लोन चुका कर सकते हो, अपने फैमिली का ध्यान रख सकते हो, तो कैसा भी पार्टनर चाहिए तुम्हें, क्या तुम बताना पसंद करोगे? तो विंग कहता, सच कहो तो मुझे नहीं पता, बस कोई ठीक ठाक जो मुझे समझे और मैं उसे समझूँ, वो मुझसे प्यार करे और मैं उससे प्यार करूँ, वो अपने प्यार को मेरे ऊपर मतलब थोपे ना, बस करता जाए। तो वांग जी कहता, ओह, ये तो ड्रीमी लाइफ की तरह लग रहा है। तो विंग कहता, हाँ नहीं, क्योंकि मेरे पापा को मैंने देखा है ना, वो बिल्कुल जैसे मैंने कहा ना बिल्कुल वैसे ही, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ कोई ऐसा मिले। वैसे सर मुझे आप ये पूछ क्यों रहे हो? वांग जी विंग को देखते बता, तो तुम ऐसा चाहिए, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। विंग कहता, क्या? तो वांग जी कहता, क्या तुम मुझे डेट करोगे? विंग कहता, क्या? वांग जी बस अपने टिश्यू की मदद से अपने माउथ को साफ करते कहता, डेट करोगे? फिर ये आप क्या 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 कह रहे हो सर? वांग जी कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें डेट करना चाहता हूँ। विंग कहता, मुझे? वांग जी कहता है, तूने अभी देख लिया मेरी डेट कैसे है, तो यू नो तुमने देखा ना उस लड़की को, वो कैसी ओमेगा है। तो ऑब्वियसली मैं उसके पहनावे से जज नहीं कर रहा हूँ, बट उसकी बात करने का टोन जो था वो मेरे लिए ठीक नहीं था, इसलिए मुझे लगता है मैं तुमसे जब बात की थी ना, तुम परफेक्ट हो मेरे लिए। क्या सर, हम तो एक दूसरे को जानते भी नहीं, मैं तो अभी आज ही काम पर आया और आप। तो वांग जी कहता है, बट मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ तो जानता हूँ, क्या तुम बोलिए तुम्हारे बारे में डिटेल? विंग कहता, बट मैं तो आपके बारे में जानती हूँ। वांग जी कहता, मुझे लगता है तुम मेरे बारे में जान जाओगे, काम पर आओगे तो। विंग कहता, बट सर। वांग जी कहता है, एक बार मुझे मौका दे करते देखो, हाँ थोड़ा मैं रूड हो सकता हूँ एंड शायद मैं ज़्यादा ध्यान भी ना दे पाऊँ, बट मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा मैं तुम्हारे साथ अच्छे से डेट करने की। विंग कहता, बट सर। वांग जी कहता, तो फाइनल रहा, डेट करते फिर? विंग कहता, सर ये सब ठीक, मैं आपका कलीग मतलब आपका असिस्टेंट हूँ। वांग जी कहता, डेट करते हैं, तुम एक ओमेगा हो और मैं एक अल्फा हूँ, मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ मुझे परस्यू करने का। विंग कहता, क्या मुझे नहीं करना? वांग जी कहता, बट मैं दे रहा हूँ। विंग लगते थे, अच्छी भी मुसीबत है यार, मैं चाहता नहीं हूँ फिर भी ये दे रहा है, मतलब क्या चल रहा है? वांग जी कहता, क्या हुआ, तुम्हें
कोई प्रॉब्लम है? विंग कहता नहीं नहीं। वांग जी कहता अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। विंग कहता सर आपको नहीं लगता ये आप जल्दबाजी में ये सब कुछ करें? मैं इतना कुछ खास नहीं, आपने 2 कागज़ों के पन्नों पे जो पढ़ा ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना। वांग जी कहता मैंने तुम्हें पहली बार उस लिफ्ट में देखा था जहाँ पे मैं गलती से तुमसे टकरा गया था, बट तुम इतने नर्वस थे कि तुमने बस कहा इट इज़ ओके एंड देन अपने फ़ोन में घुस गए थे। विंग कहता कब? वो कहता इंटरव्यू वाले दिन। फिर कहता वो आप थे? तो वांग जी कहता हाँ, और पता है तुम इतने नर्वस थे बट फिर भी तुम उस लिफ्ट में जो इतनी कचाकच भरी हुई थी वो खूबसूरत लग रही थे, तुम खूबसूरत लग रहे थे और तुमने मेरा ध्यान तुम्हारी तरफ खींचा क्योंकि तुम्हारी आंखें नर्वसनेस से भरी हुई थी। तुम अपनी उंगलियों के साथ खेल रहे थे और अपने फ़ोन को बार बार स्क्रॉल कर रहे थे। देन तुम्हारे लंबे लहराते हुए बाल, तुम्हें पता है वो माहौल कितना खास था मेरे लिए। सच में मैंने पहली बार तुम्हें देखा था और पता है पहली बार ही मैंने उस तरह की लिफ्ट का भी इस्तेमाल किया था क्योंकि मेरी खुद की जो लिफ्ट है वो बंद हो चुकी थी। वो ख़राब होने के कारण गोल्डन लिफ्ट ख़राब हो चुकी थी, इसलिए मैं सिल्वर लिफ्ट में आ गया था और मुझे लगा नहीं था कि इतनी ज़्यादा भीड़ मिलेगी करके। और उसी भीड़ का हिस्सा तुम थे जिसने मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनने का तय कर लिया था। मैंने कहा क्या? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। तो वांग जी कहता है जिस पल मेरी नज़र तुम पर चली गई थी तब से यही हो चुका था। विंग कहता सर। वांग जी बस कहता है कि और अब तुम जस्ट मेरे पास हो, देखा? विंग कहता सर बट आप ये। वांग जी कहता देखो विंग, मैं सीधी बातें मुंह पर बोलना पसंद करता हूँ, पीछे बातें करने का मुझे कोई शौक नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें डायरेक्ट पूछा है। हम डेट करते हैं, अगर तुम डेट नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट शादी भी कर सकते हो। तो क्या शादी? तो वांग जी कहता हाँ, अगर तुम चाहो तो शादी भी कर सकते हो और आगे ही जाकर अगर कुछ करना भी चाहते हो ज़िंदगी में वो भी कर सकते हैं। बस मैं इतना तुमसे चाहूँगा कि तुम मेरे लिए लॉयल रहो क्योंकि मैं बस चाहता हूँ कि तुम बस मेरे बारे में सोचो, मेरे लिए ज़िंदगी जियो और तुम मेरे बच्चों के मदर बनो और कुछ नहीं। विंग लाइक हाँ ओके सर, मुझे लगता है मुझे वॉशरूम जाना चाहिए। ऐसा कहते विंग जल्दी से उठकर भाग जाता है और विंग वॉशरूम में आने के बाद लाइक होता ना कि जिस दरवाजे से चिपकते हुए कहता है ये क्या हो रहा है? मुझे बॉस प्रपोज कर रहे हैं शादी के लिए, अपने पार्टनर बनने के लिए, अपना अल्फा कह रहे हैं मुझे, ओमेगा कह रहे हैं। क्या चल रहा है? क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? यह अजीब सी चीज़ें मेरे साथ होना स्टार्ट हो चुकी है। क्या मेरे दिमाग में दही घुस चुका है? क्या हो चुका है? सर ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? हाँ, मैं तो कल ही मिला हूँ, आज ही जॉब पर लगा हूँ, तो वो इतना सब कुछ कैसे है? ऐसे कहते विंग लंबी सी सांसें लेने लगता है और विंग कहता अब मैं क्या करूँ, क्या कहूँ? मुझे बॉस के साथ काम करना है और बॉस ने मुझे प्रपोज कर दिया, अब तो काम करना भी मुश्किल हो जाएगा। ऐसे कहते विंग बस यही सोचने लगता है। विंग बहुत देर लगा था, इसके कारण जो ना वहाँ का जो वेटर था वो विंग के मतलब ओमेगा वेटर वो दरवाजे पे नॉक दे, सर क्या आप अंदर हो? आपके पार्टनर आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपका पार्टनर इंतज़ार कर रहा है सर आपके अल्फा पार्टनर इंतज़ार। विंग कहता विंग जल्दी इधर, कोई मेरा अल्फा पार्टनर नहीं है। वो कहता सर बट आपके अल्फा। विंग कहता वो मेरा बॉस है। वो कहता सॉरी सर, आपके बॉस इंतज़ार कर रहे हैं। तो विंग कहता हाँ, और विंग जल्दी से बाहर आता है और वांग जी को देखता है जहाँ पे वांग जी बिल पे कर रहा था। विंग कहता सॉरी सर थोड़ा लेट हो गया। वांग जी कहता समझता हूँ मैं। देन उसके बाद वांग जी कहता चलो ऑफिस चले और विंग एंड वांग जी ऑफिस में आते हैं और वांग जी की फिर मीटिंग्स थी जो उनके रशियन क्लाइंट वगैरह जो थे उनके साथ वो मीटिंग करना स्टार्ट कर देता है। और उसके बाद 4 बजे वांग जी विंग को देखते हुए कहता है कि अब तुम्हें कोई काम नहीं है, तुम घर जा सकते हो, ठीक है, कल मिलते हैं। उम्मीद है कि तुम मेरे जवाब का सवालों का जवाब दे दोगे जल्दी ही। विंग बस वांग जी को जाते हुए देखता है क्योंकि वांग जी टेनिस के पास गया था, इसलिए विंग वहाँ से घर पे आ जाते हैं। घर पर आने के बाद विंग शावर वगैरह लेकर वो आकर टीवी के सामने बैठता है। उसकी माँ देखते हैं क्या हो गया तुम्हें? विंग कहता कुछ नहीं माँ। उसके क्या हुआ है, तुम इतने थोड़े अलग ही लग रहे हो। विंग कहता माँ सुनिए तो। उसकी माँ कहता है मैं सुन रही हूँ, तुम्हारी बातें तो सुनना चाहती हूँ, इसलिए तो यहाँ पर बैठी हुई ना। विंग कहता माँ कोई इंसान हमें अच्छे से जानता भी नहीं है, फिर भी मतलब उसने बस कागज़ों के पन्ने पे मेरे बारे में पढ़ा है, सुना है, तो उसी इंफॉर्मेशन के बेस के ऊपर अगर कोई मुझे शादी के लिए प्रपोज करे तो माँ। उसकी माँ कहती क्या तुम्हें कौन? विंग कहता माँ बस मैं पूछ रहा हूँ। उसकी माँ कहते हैं तो क्या शादी के बाद भी तो एक दूसरे को जाना जा सकता है? विंग कहता बट माँ मैं कैसे शादी कर सकता? बोले वो अनजान है मेरे लिए। उसकी माँ कहता है कितना अनजान है? तो विंग कहता बहुत ज़्यादा माँ, मैं जानता भी नहीं हूँ। उसकी माँ कहता है आखिरकार है कौन वो जो तुम्हारे लिए इतना अनजान है, जिसने तुम्हें प्रपोज किया एक बार में ही, और आज ही तो तुम पहली बार उस ऑफिस में गए हो ना। तो विंग कहता हाँ माँ मैं आज ही पहली बार उस ऑफिस में गया हूँ, बट वो मुझे उसकी माँ कहता है
क्या? तो विंग कहता, उन्होंने कहा कि वो मुझे डेट करना चाहते हैं। अगर मैं डेट नहीं करना चाहता तो वो चाहते हैं कि मैं उनसे शादी कर लूँ। क्या करूँ माँ? और मुझे उनके साथ काम करना भी होगा। उसकी माँ कहता है कितना काम करना है? तो विंग कहता, माँ मैं उनके अंडर ही काम करता हूँ, कितना काम करने की अलग ही चीज़ हो गई माँ। उसकी माँ लंबी सी सांस लेते हुए कहता है, ओह तुम जॉब छोड़ दो। फिर कहता, माँ इतनी अच्छी कंपनी मिली है और इतना अच्छा जॉब तो मैं। उसकी माँ कहते हैं, तो बेटा तुम उसके साथ कैसे काम कर पाओगे? क्या तुम मुझे पसंद करते हो? पिंक कहता, नहीं। उसकी माँ कहते हैं, तुम मुझे डेट करना चाहते हो? पिंक कहता, पता नहीं माँ, आज तक मैंने किसी को डेट नहीं किया और मुझे डेटिंग में कभी इंटरेस्ट भी नहीं है। उसकी माँ कहते हैं, शायद भगवान ने यही इशारा दिया है जहाँ पे तुम उसे डेट कर सको। फिर कहता, माँ बट। उसकी माँ कहता है, क्या? वो तुम्हारा बॉस ही है ना, कोई शैतान तो नहीं है जिस शैतान से तुम्हें डेट नहीं कर सकते हो। फिर कहता, बट माँ बॉस है। वो कहता है, विंग तुम्हारे बॉस ने तुम्हें ऑफ़र दिया है, तुमने ऑफ़र नहीं मांगा है, तो बेटा ट्राई करो। फिर कहता है, सच में? उसकी माँ कहता है, हाँ सच में, ट्राई करो डेट करना। फिर कहता, ओके ओके। उसकी माँ कहता है, उम्मीद है कि कोई अच्छा रिजल्ट निकले। फिर कहता, माँ आप ऐसा मत सोचिए कि मेरा उनके साथ कुछ हो ही जाएगा करके, क्या पता उन्हें मैं पसंद ना आऊँ। उसकी माँ कहते, अगर तुम पसंद नहीं होते तो तुम्हें डेट के लिए पूछते नहीं और तुम्हारी इतनी तारीफ़ें नहीं करते। फिर कहता, आह। उसके डैड कहते, क्या चल रहा है, किसकी तारीफ़ है? तो फिर कहता, कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं डैड, मैं बस माँ की तारीफ़ कर रहा था। उसके डैड कहता, ओ अच्छा मेरा राजा बेटा, चलो खाना खाते हैं। और विंग अपनी माँ के साथ जाता है। उसकी माँ ओमेगा थी और उसके बाद वो लोग खाना वगैरह बनाते हैं एंड देन खाते हैं। तो उस तरह वांग जी को देखते हैं। वांग जी डेंटिस्ट के पास आ चुका था, वो लेटा हुआ था कि हम मेंग्याओ को देखते हैं। मेंग्याओ वांग जी के दांतों को देखते हुए कहता है कि तुम्हें कितनी बार कहा है वांग जी, अपने दांतों का अच्छे से ध्यान रखा करो, तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे दांतों को उखाड़ लूँ? वांग जी कहता, कुछ भी नहीं हुआ है शाओ जी। वो कहता है, वांग जी अच्छे से ध्यान रखा करो, हाँ तुम्हारे भाई को अगर मैं ऐसे बताया कि तुम्हारे दांतों में कीड़े लगते हैं करके तो क्या छूगा? तो वांग जी कहता है, शाओ जी प्लीज़ क्या आप अपने काम पर ध्यान दे सकते हो? और सच में मेरा असिस्टेंट भी पता नहीं आपके साथ ही मेरी अपॉइंटमेंट क्यों फिक्स करता है। वक्त वांग जी आखिरकार मैं तुम्हारा फैमिली मेम्बर हूँ, मेरे साथ अपॉइंटमेंट फिक्स नहीं करोगे तो किसके साथ करोगे? हाँ क्या चाहते हो तुम्हारे बाकी ओमेगा तुम्हारा मुंह देखते रहे और तुम्हें मुंह देखने के बाद तुम्हें पसंद कर ले? वांग जी कहता, शाओ जी। जिसके बाद मेंग्याओ अच्छे से देखने की बात कहता, इस बार कोई कंडीशन ख़राब नहीं हुई है, मैंने क्लीन कर दिया है, तुम देख लेना, आगे से ध्यान रखना। हाँ खाना टाइम पे तो नहीं खाते हो और खाते हो तो दांतों में अपना खाना लगा के रख देते हो, जिसके कारण ये कैविटीज़ वाला सिस्टम हो जाता है। वांग जी कहते, ओके मैं समझ चुका हूँ। वो कहते हैं, ये दवाई रही, और घर पे कब आने वाले हो? अंकल बहुत बार पूछते रहते हैं तुम्हारे बारे में। तो वांग जी कहता, शाहू जी आपको सीरियसली लगता है मैं घर पर आऊँगा करके? अगर मैं घर पर आ गया ना अंकल मेरा सर खा जाएंगे। तो मैं क्या हंसते हुए कहता, हाँ बट शीचान भी तो है ना, वक्त मैं उनका ऑफिस में कभी मिल लूँगा, ठीक है बाय शाहू जी। मैं क्या कहता, आते रहना। तो वांग जी कहता, बिल्कुल भी नहीं। तो मैं क्या बस स्माइल करता है एंड देन उसके बाद वांग जी वहाँ से निकल जाता है। और निकलने के बाद हमारा वांग जी पहुँच चुका था अपने घर पर पहुँचने के बाद वो दवाई को अपने दांतों में लगाते हुए वांग जी विंग के बारे में सोच रहा था। उसने विंग को सब कुछ डायरेक्ट बोल दिया है। क्या विंग उसके डायरेक्ट प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा? बट विंग आई वॉन्ट यू बेबी बॉय, मुझे तुम चाहिए, हाँ चाहे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी। मैं हर चीज़ आसानी से हासिल कर लेता हूँ बट वो चीज़ें होती है इंसान नहीं, और तुम इंसान हो, इसलिए मुझे अपनी तरफ से पूरा प्रयास करना होगा तभी हो पाएगा बेबी बॉय। ऐसे कहते वांग जी बस स्माइल करता है और उसके बाद शावर लेने जा चुका था। शावर लेते वक्त वांग जी विंग के बारे में सोचने लगता है। विंग के फेशियल फंक्शन जो वांग जी ने उसे बताया था वो सारी चीज़ें विंग ऑकवर्डली कैसे मतलब इधर उधर घूमते हुए देख रहा था, कैसे भाग गया था। वांग जी वो सारी चीज़ें याद करता है और ऐसे इमेजिन करता है जैसे कि विंग उसके सामने वॉशरूम में है, अपने घुटनों के बल नीचे बैठा हुआ है और वांग जी के लिटिल लॉयन को अपने माउथ में लेकर अपने मुंह का इस्तेमाल करते हुए वो विंग को समझा रहा है। एंड दैन उसके बाद आखिर में वांग जी विंग के माउथ पे ऊपर ही रिलीज़ हो जाता है। तभी वांग जी अपनी आंखें खोलते कहता, तुमने तो मुझे 2 पल में ही क्रेजी कर दिया विंग, तुम सोच नहीं सकते हो अभी मेरे अंदर तुम्हारे लिए कितनी ज़्यादा हंगर बढ़ चुकी है। इतनी हंगर आज तक मैंने किसी के लिए महसूस नहीं की है, पर तुम पहले इंसान हो विंग जिसके लिए मेरे दिल में इतनी हंगर है, और इस हंगर को बुझाने का इलाज बस तुम हो विंग, इसलिए तुम मेरे पास होनी चाहिए, मेरे पास। ऐसा कहते वांग जी बस हंसने लगता है। वांग जी बस हंसे जा रहा था और हंसते हुए जो है ना वो शावर से बाहर आता है, कपड़े वगैरह वेयर करता है और अपने बिस्तर पे आकर लेट जाता है।
दूसरी तरफ विंग का भी सेम हाल था, मतलब विंग भी खाना पानी पीने का सो जाता है। अब यहाँ से नेक्स्ट डे होता है। विंग मॉर्निंग के टाइम पे वो रेडी हो रहा था और बार बार अपने मिरर में देख रहा था और विंग कहता मैं क्या इतना ब्यूटीफुल हूँ जो सर को मैं पसंद आ गया। ऐसे कहते विंग अपने बालों को बार बार छू के देख रहा था, अपने रेड रिबिन को बार बार बांधे जा रहा था। तभी उसकी माँ देखो था क्या चल रहा है, बार बार मिरर में खुद देख रहे हो। तो विंग कहता कुछ नहीं माँ, ऑफिस में जा रहा हूँ ना, थोड़ा अच्छा तो दिखना चाहिए ना। उसकी माँ कहता वैसे तो मेरा बच्चा कभी बुरा दिखता नहीं है, बट लगता है आज थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा दिखना पड़ेगा। ये लगा। विंग कहता माँ मुझे लिपस्टिक लगाना नहीं पसंद है। उसकी माँ कहता है ओमेगा ये सब कुछ करते हैं बेबी, चलो। विंग जस्ट कहता विंग लिप ग्लॉस लगाता है। देन उसके बाद विंग कहता है कि जा रहा हूँ माँ। उसकी माँ कहता है विंग ऑफिस में आ जाता है। ऑफिस में आने के बाद वो वांग जी को देख कर गुड मॉर्निंग करता है, जहाँ पे वांग जी उसे देखता है। विंग कहता है सॉरी सर मैं आज लेट हो गया। हमारा शुयांग कहता है नहीं कोई बात नहीं सर, आज थोड़े जल्दी आ गए थे। विंग कहता ओके। बट वांग जी का ध्यान चला जाता है विंग के लिप्स की तरफ जो शाइन कर रही थी, क्योंकि विंग ने लगाया था लिप ग्लॉस जो चमकता है। वांग जी का ध्यान विंग के लिप्स के ऊपर ही आकर रुक चुका था। विंग आकर बैठ जाता है, शुयांग के पास होता है, मुझे बताइए कौन सा काम है। तो जहाँ पे शुयांग विंग को समझाने लगता है काम को, बट वांग जी बस विंग को देख रहा था। तभी हमारा शुयांग नोटिस करता है और विंग भी कुछ नोटिस करता है। वो थे वांग जी के फेरोमोन्स जो बहुत ज़्यादा अलग फेरोमोन्स थे, जो अराउजर थे। जहाँ पे शुयांग जैसे ही ये महसूस करता है वो सर की तरफ देखता है, जहाँ पे वांग जी का ध्यान विंग के लिप्स के ऊपर था। तभी विंग भी वांग जी की तरफ देखता है और विंग देखकर वो थोड़ा हैरान था, क्योंकि वांग जी उसे ही देख रहा था। विंग को समझ में नहीं आता कि वांग जी कहाँ देख रहा है। जहाँ पे शुयांग कहता है सर सर सर। वांग जी जस्ट कहता है शुयांग कहता है सर आपके फेरोमोन्स रिलीज हो रहे हैं। वांग जी जैसे ही ये सुनता है वो लंबी सी सांस लेता है। यहाँ पे कोई सेंट पैच नहीं है, कुछ भी नहीं है जो फेरोमोन्स को कंट्रोल करे, कुछ भी नहीं कंट्रोल करे, ऐसा नहीं है। सिर्फ यहाँ पे जो मिलती है ना वो ओमेगा हीट जो सप्रेस मेडिसिन ही मिलती है और कुछ भी नहीं मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई सेंट पैच कोई लगा के नहीं रखता अपने जो सेंट लाइन के ऊपर, ठीक है। तो नॉर्मली सबके जब सेंट आते हैं तो आते हैं। तो वांग जी जो था ना वो विंग की तरफ देखता है और कहता है कि सॉरी, ऐसे कहते वांग जी जो शुयांग से कहता है कि एक काम करो खिड़कियाँ खोल दो। शुयांग कहता है जी सर। तब उसका शुयांग खिड़कियाँ खोलता है और वांग जी अपने फेरोमोन्स को कंट्रोल करता है। और वांग जी कहता है वांग जी तुम्हारे अंदर की ठड़क को कम करो वरना ये बेबी बॉय डर जाएगा पूरी तरह से, फिर तुम्हारा क्या होगा वांग जी। ऐसे कहते वांग जी खुद को ही समझाता है। तब उसके बाद आखिर में वांग जी जो है ना विंग से कहता है कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही तुम यहाँ से। विंग कहता है नहीं सर मैं ठीक हूँ, इतना कुछ नहीं हुआ है। जहाँ पे विंग को महसूस तो हुआ था, बट ऑब्वियसली क्योंकि शुयांग ने जल्दी एक्शन लिया था इसलिए ज़्यादा विंग को महसूस नहीं हुआ था। देन उसके बाद विंग वांग जी के साथ वहीं पे काम करता है, बट आज वांग जी का ध्यान पूरी तरह से विंग के ऊपर था, कहीं तो खास करके विंग के लिप्स के ऊपर, क्योंकि वांग जी ज़्यादा ही ठरकी बन चुका था। वांग जी विंग से कहता विंग जो चेयर से खड़े होकर जी सर। वांग जी कहता कल के बारे में कुछ सोचा है। और विंग जैसे ही ये सुनता है तो भाई साहब विंग के कान रेड हो जाते हैं, उसका फेस भी रेड होने लगता है। वांग जी कहता है क्या हुआ है, कुछ सोचा नहीं है क्या तुमने? क्या मैं इतना बुरा हूँ जो तुमने मेरे बारे में इतना भी नहीं सोचा? विंग कहता वो सर ऐसा नहीं है सर। वांग जी कहता है तो कैसा है विंग, मुझे बताओ कि तुमने मेरे बारे में इतना भी नहीं सोचा। विंग कहता सर मैं। वांग जी कहता सुन रहा हूँ मैं। तो विंग कहता सोचना तो चाहता था सर, बट इतना कैसे मैं सोच लेता। तो वांग जी कहता ठीक है, बट विंग कहता जी सर। तो वांग जी जस्ट खड़ा होता है, शुयांग से कहता है शुयांग मेरे लिए लंच लेकर आओ। शुयांग कहता है जी सर। वांग जी कहता 3। वो कहता है ओके सर। शुयांग वहाँ से जाने लगता है। तब वांग जी खड़े होकर जो था ना वो विंग की तरफ आने लगता है। विंग देखता है और वांग जी भी विंग के तरफ आता है और विंग लाइक थोड़ा सा आगे बढ़ क्या हुआ है सर। वांग जी धीरे से विंग की तरफ बढ़ता है और विंग थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि वांग जी उसके फेस के पास आ चुका था और विंग के कमर में हाथ डालकर वो विंग को अपनी तरफ खींचते हुए कहता है मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोच रहे हो और क्यों सोच रहे हो, तो पर मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम अब मेरे हो जाओ, समझे बेबी बॉय। क्या? वांग जी कहता मेरे हो जाओ, मुझे तुम चाहिए। विंग कहता क्या मतलब है? वांग जी कहता मतलब यही है कि मुझे लव एट फर्स्ट साइट हो चुका है और इसका इलाज जो है ना मेरे इस लव का इलाज तुम हो। विंग कहता सर। वांग जी तभी विंग के कमर को टाइटली पकड़कर खींच चुका था और विंग के फेस में ही घूर कर देखे जा रहा था और कहता आज तुम्हारे लिप्स बहुत टेम्पटिंग लग रहे हैं, मुझे ऐसे लग रहा है कि इन्हें कच्चा खा जाओ, कंट्रोल नहीं हो रहा है। प्लीज़ आगे से मेरे ऊपर थोड़ा सा रहम करना, इतना ज़्यादा क्यूट बनकर मत आना वरना मैं मर ना जाऊँ। हाँ वांग जी
विंग के लिप्स के साथ अपने लिप्स को ही अटैच कर देता है, जिसके बाद विंग की तो आंखें बड़ी हो जाती है और विंग ने हाँ करने के लिए मुंह ओपन किया था, तब वांग जी की टंग विंग के माउथ में थी और वांग जी कस कर रहा था और विंग लाइक वाह क्या क्या करे, विंग को नहीं पता था। वांग जी कस ब्रेक को करने के बाद कहता सॉरी कंट्रोल लूज़ हो गया, आगे से ध्यान रखना, मेरे कंट्रोल को लूज़ करने के लिए कोई चीज़ मत करना। और वांग जी उसे छोड़कर वो पीछे चला जाता है। विंग लाइक क्या हुआ, उन्होंने मुझे किस किया ऐसे करके विंग अपने लिप्स पे हाथ रखता है क्योंकि विंग पूरा हैरान हो चुका था। वांग जी वहाँ से जाता है वांग जी जाता है अपने चेयर के पास और विंग की तरफ नहीं देखता, वो बाहर विंडो की तरफ देखते हुए वांग जी अपने लिप्स पे हाथ रख कर कहता वांग जी कंट्रोल, वो इससे घबरा जाएगा और यहाँ से भाग जाएगा। वांग जी बस यही सोचने लगता है। शू यांग आता है, आने के बाद वो कहता है सर मैं टिफिन लेकर आ चुका हूँ और विंग को देख विंग ये पकड़ो। विंग हाँ, और विंग होश में आकर टिफिन को पकड़ता है। वांग जी भी आता है। वांग जी कहता है चलो बैठ कर खाते हैं। उसके बाद तीनों बैठते हैं और खाने लगते हैं, जहाँ पे विंग खाने के साथ खेल रहा था। वांग जी कहता है क्या हुआ, क्या खाना पसंद नहीं है? नहीं सर ये तो बहुत अच्छा है ऐसे तो विंग जल्दी जल्दी खाने को खाता है। शू यांग भी देखते हुए कहता कुछ हुआ है क्या विंग, तुम थोड़े अजीब लग रहे हो। विंग कहता को कुछ नहीं, और विंग मन में कहता कैसे बताओ तुम्हें, तो इस बॉस ने मेरे साथ ठरकी हरकत की है करके विंग ये भी सोचने लगता है। उसके बाद वांग जी जो विंग के साथ थोड़ी बहुत बातें करता है, थोड़ी बहुत, ज़्यादा भी बातें नहीं करता, जहाँ पे वांग जी विंग से कहता है कि तुम और क्या करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में। विंग लाइक भाई साहब अभी तुमने जो किया वो कम था क्या, और कोई चीज़ और बची है जो करना चाहते हो तुम मेरे साथ, ऐसे विंग के दिमाग में आती है। और विंग कहता कुछ नहीं सर, अच्छे पैसे कमाऊंगा, लोन चुकता करूँगा, ख़त्म कर दूंगा। तो वांग जी कहता देन शू यांग फिर प्लेट लेकर चला जाता है ना, तो वांग जी विंग के पास आता है और कहता है टिशू, क्योंकि इस ऑयल के कारण भी तुम्हारे लिप्स चमक रहे हैं, फिर से कंट्रोल खोना दो। विंग जल्दी से ले लेता है, वांग जी खासा अपने लिप्स को टिश्यू से पोंछ देता है और वांग जी बस स्माइल करके वहाँ से जा चुका था। विंग कहता इसके दिमाग में क्या ठाकी भरी हुई है, विंग बस यही सोचता है। उसके बाद शाम के वक्त वांग जी जिस कहता मैं आज तुम्हें छोड़ के दूंगा। विंग कहता सर मैं चला जाऊँगा। वांग जी कहता मैं अपने असिस्टेंट को भी छोड़ के देता, तुम भी मेरे असिस्टेंट हो तो तुम्हें भी छोड़ के देता। उसके बाद विंग को छोड़ दिया जाता है। उसके बाद वांग जी बस कहता हाँ शू यांग ओमेगा को पटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो मुझे बता सकते हो शू यांग। शू यांग कहता सर मुझे कैसे आइडिया होगी, मैंने तो मेरी फैमिली ने मेरी शादी करवा दी है, मुझे कोई आइडिया नहीं सर। तो वांग जी कहता शट, क्या शू यांग तुमने कभी डेट नहीं किया है क्या? शू यांग कहता सर जैसे कि आपने बहुत किया है। वांग जी कहता क्या कहा तुमने? वो कहता सॉरी सर सॉरी। तो वांग जी कहता तब उसके बाद वांग जी एक लंबी सी सांस लेता है और कहता है वैसे शू यांग। शू यांग कहता है जी सर। तो वांग जी कहता कोई डेट करे या ना करे बट मैं शादी ज़रूर करूँगा। शू यांग कहता क्या अभी तो आप डेट की बात करते अभी शादी? वांग जी कहता हाँ अगर वो मुझसे डेट नहीं करना चाहता तो मैं शादी कर लेता उसके साथ। तो शू यांग कहता सर लगता नहीं आपको जल्दबाजी कर रहे हो। वांग जी कहता जल्दबाजी नहीं, वक्त पे अपना काम ठीक से कर रहा हूँ, वरना ऐसा ना हो कि मुझे जो पसंद है वो कोई और लेकर चला जाए। तो शू यांग कहता वाह सर क्या बात है, आपने तो आगे की सोच के रखी है। जिसके बाद शू यांग आखिरकार वांग जी को घर पे छोड़ देता है। विंग को देखते विंग घर पर आने के बाद वो शावर लेने के बाद मिरर के सामने बैठा हुआ अपने लिप्स को देखते हुए कहता हाँ ऐसा क्या है मेरे लिप्स में, कुछ भी तो नहीं है, मेरे लिप्स के नीचे बस प्यारा सा मोल है। ऐसे कहते विंग अपने ब्लैक वाले बनी को उठाते कहता पता है बनी आज क्या हुआ मेरे साथ। ऐसे कहते विंग उसे बताने लगता है, जहाँ पे बनी जो ना विंग के लिप्स पे बाइट कर देता है। हाँ वो क्योंकि रैबिट था भाई, जिसके बाद विंग का लिप्स से खून निकलने लगता है। विंग कहता ये क्या कर दिया तुमने, हाँ तुम्हें मैं अच्छे से बातें बता रहा था और तुमने क्या कर दिया। ऐसे कहते विंग उस बनी को छोड़ देता है। विंग अपने लिप्स को ये करने लगता है, टिश्यू से करने लगता है, ठीक है। उसके बाद विंग जिसका था हाँ तुम लोग ना बहुत शैतान हो गए, लगता है मैं ज़्यादा घर पर नहीं रहता ना इसलिए तुम लोगों के अंदर शैतानी आ गई, कहाँ से सीख रहे हो तो पता नहीं। ऐसे कहते विंग उन दोनों की तरफ देखता है, तब विंग का ध्यान चला जाता है भाई साहब यहाँ पे तो अलग ही कांड चल रहा था। जो ब्लैक बनी और वाइट बनी जो दोनों थे ना एक दूसरे के साथ मस्त गेम खेल रहे थे, कहा जाए तो कुचू मुचू वाला, आप लोगों को पता ही होगा गाइस मेरा कुचू मुचू क्या है तो, ठीक है। तो वो दोनों गेम खेल रहे थे, जिसे देखने के बाद हमारा विंग लाइक कहता ये दोनों तो दोनों लड़के थे ना, तो ये कौन सा गेम खेल रहे, ये ओमेगा है क्या? ऐसे कहते विंग लाइक हैरानी। विंग कहती ये दोनों बेशरम कही कि इन लोग शर्म भी नहीं आ रही है, अभी इसने मुझे काटा है और ये दोनों यहाँ पे काम कर रहे हैं। विंग कहता शर्मनाक कही के, बेशरम कही के। ऐसे कहते विंग जो ना उन दोनों को बोल रहा था, बट भाई वो दोनों अपने काम में लगे हुए थे। विंग अपने ऊपर कंबल लेते कहता मैं सो रहा हूँ। ऐसे कहते विंग अपनी आँखें बंद कर देता है। दूसरा वांग जी कहते वांग जी अपने घर पर आ चुका था, अपना दवाई वगैरह खा पी कर वो विंग के लिप्स के बारे में याद करते करते वो भी सो जाता है। हाँ सो चुका था। अब हम चलते हैं विंग के ड्रीम में, जहाँ पे विंग अभी बॉस के जो कैबिन में था, बड़े से टेबल पर था, जहाँ पे हमारा विंग उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। देन वांग जी उसके सामने था, एक
जल्लाद की तरह। वांग जी के हाथों में जो है ना विंग की पैंट थी, जिसे वांग जी ने धीरे से नीचे फेंक दिया था और वांग जी विंग के पैरों के बीच में आ चुका था। और वांग जी का लिटिल लॉइन जैसे ही विंग ने देखा, विंग जोर से चिल्ला था, नहीं, ऐसे कहते विंग अपनी आंखें खोल चुका था। विंग था, हाँ ये क्या था, ऐसे कहते विंग अपने पैरों के बीच में कुछ स्टिकी स्टिकी सा महसूस करते थे। विंग कहता शट, मैं ऐसे कहते विंग जल्दी से भाग जाता है वॉशरूम में। तभी विंग की माँ कहता है बेटा क्या हुआ है विंग? विंग तो कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं, वो मुझे वॉशरूम जाना था माँ। उसका अरे तुम भी ना। विंग वॉशरूम में आने बाद अपने पैरों के बीच में देखता है पैंट से। विंग कहता व्हाट द हेल, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, वो शिट। ऐसे कहते विंग को समझ में नहीं आ रहा था। अब विंग फ्रेश वगैरह होकर वो नीचे आता है और अपने माँ की मदद करने लगता है। उसकी माँ कहता है क्या हुआ है, तुम्हारा दिमाग थोड़ा अलग लग रहा है। विंग कहता है कुछ नहीं माँ, कुछ भी नहीं, पता है नहीं मेरी साथ इतना मेस क्यों होता है माँ। उसकी माँ कहता है क्या हुआ बताओगी तुम? तो विंग कहता कुछ नहीं, ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद विंग अपनी माँ के साथ थोड़ी बहुत बातें करता है। उसके बाद वो काम पर आ जाता है। काम पर आने के बाद वो वांग जी को देखता है और विंग लाइक शर्माने लगता है, क्योंकि विंग ने जो सपना देखा था, विंग उस सपने को सच नहीं करना चाहता है फिलहाल के लिए, ऐसे लग रहा था विंग को। और विंग वांग जी के साथ काम करता है। काम करने के बाद वांग जी का ध्यान आज विंग के बम की तरफ चला जाता है, जहाँ पे आज वांग जी को पता नहीं विंग के बम गोल मटोल लग रहे थे ज़्यादा ही, क्या शायद वांग जी ने ठीक से देखा नहीं था। वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था। तभी विंग कुछ फाइल्स को लेने के लिए जो था ना, वो वांग जी के सामने जो कबर्ड था ना, वो वहाँ पर आता है और वहाँ से कुछ फाइल्स को निकालता है। देन उसे चेक करने लगता है। तभी वांग जी खड़ा होता है, विंग के पास आता है और विंग के बम को देखने लगता है। और सडनली वांग जी एक स्लैप कर देता है, जिसके बाद शू यांग इधर उधर देखने लगता है और विंग तो उछल चुका था। विंग तो पूरा हैरान हो चुका था। जिसके बाद शू यांग कहता अरे ये मारने की आवाज़, ये कैसी आवाज़ थी? और वो कहता है सर कुछ हुआ है? वांग जी दूसरी तरफ देखते होता है, कुछ भी तो नहीं। शुयांग लाइक ओके। देन शुयांग अपने काम में लग जाता है। विंग लाइक वांग जी को टर्न होकर देखता है, जहाँ पे वांग जी इधर उधर देख रहा था। विंग आपने, वांग जी कहता कुछ हुआ है क्या विंग? तो वो वांग जी बस विंग को देखकर एक स्मग करता है। देन उसके बाद वांग जी विंग के कान के पास विस्पर करता है और कहता है वैसे विंग तुमने क्या सोचा है मैंने जो बोला था? विंग लाइक वो मैं वांग जी जस्ट विंग के कान पे एक छोटा सा बाइट करते हुए कहता है जो कुछ भी सोचा हो जल्दी बता देना, इंतज़ार कर रहा हूँ मैं, कंट्रोल नहीं हो रहा है विंग। विंग लाइक हे भगवान, अगर मैंने इसको हाँ बोल दिया तो ये तो मेरा चीरहरण करके मानेगा, और ना बोला तो क्या करेगा? हाँ, ये टॉर्चर तो नहीं करेगा ना मैं इसके साथ जॉब कर रहा हूँ तो? ऐसा कहते विंग को समझ में नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद विंग जो है ना वांग जी के साथ ही खाना खाता, बाहर घूमने जाता, सब कुछ सारी चीज़ें लाइक होता है ना, वो शुयांग एंड वांग जी के तीनों के बीच में चल रहा था कहा जाए तो। उसके बाद आज वांग जी को देखते वांग जी आज बाहर जाने के बारे में तय कर लेते हैं, क्योंकि भाई मीटिंग थी एक, तो ये इसलिए उनको कंट्री साइड एरिया में जाना था, जहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहती। बट वांग जी ने वहाँ पे कुछ अपने 2 ब्रांच ओपन किए थे जो लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हेल्थ ब्रांच जो कहते हैं मेडिकल डिपार्टमेंट, वहाँ पर ओपन किए थे, क्योंकि वहाँ पे कंट्री साइड एरिया पे बहुत बार लड़ाई होती रहती थी। इसलिए वांग जी आज उस जगह को देखने के लिए जाना चाहता था। बट शुयांग की जो ओमेगा था ना, वो प्रेग्नेंट था, तो वो डिलीवर होने वाला था, इसलिए शुयांग मना कर देता है और विंग से कहता है कि तुम चाहो तो। विंग लाइक पहले सोचता है भाई जाना है या नहीं जाना है, अपने मॉम डैड से बात करता है। तो उसके मॉम डैड कहते हैं कि अगर काम के रिगार्डिंग है तो बच्चा तुम्हें जाना चाहिए, वैसे भी ज़्यादा लोगों को ऑप्शन नहीं मिलता है, बस इतना कहूँगा कि अच्छे से रहना। और विंग की माँ ने कहा था वैसे वो तुम पे लाइन तो मारेगा ही, पर ध्यान रखना। तो विंग ने भी कह दिया था कि चलो ठीक है माँ, बस भी विंग को भी देखने का मौका मिलेगा, इसलिए विंग वांग जी की कार में बैठकर वो निकल चुका था। रास्ते भर में वांग जी जो अपने फाइल को ही चेक करता रहता है और उसके बाद वो विंग को देखता है। विंग सो चुका था, वांग जी बस स्माइल करता है और उसके बाद उस जगह पर पहुंचने के बाद वांग जी कार से बाहर निकलता है और विंग के साइड में आता है और कहता है विंग विंग आई लिटिल बेबी, ऐसे वो कहता है, जिस कारण विंग अपनी आंखें खोलता है। विंग क्या क्या? तो वांग जी कहता है ओ बेबी बॉय उठ जाओ। फिर कहता क्या 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 मेरा नाम विंग है, आप मुझे बेबी बॉय? वांग जी कहता पर मेरे लिए तो तुम बेबी बॉय ही हो, क्योंकि तुम मुझसे छोटे हो, भूल गए हो क्या? यहाँ पे मैंने वांग जी की उम्र नहीं बताई है गाइस। वांग जी की उम्र 30 साल है और विंग 26 या 27 साल का बोला था, वो उतने उम्र का है हमारा विंग, ठीक है। वांग जी बस विंग को देखकर स्माइल करते कहता चला जाओ। विंग बाहर आता है, आने के बाद वो देखता ओ ये क्या होटल है? तो वांग जी कहता ऑफकोर्स अभी के लिए हमें होटल में ही रुकना होगा, फिर हम कल जाकर साइट को देख कर आएंगे, उस हॉस्पिटल को देख कर आएंगे कि वहाँ पर क्या प्रॉब्लम चल रही है करके, ओके। तो विंग बस हाँ में से रहता है। विंग वहाँ पर होटल में आने के बाद वांग जी कहता रूम्स प्लीज़, और लान वांग जी के नाम से बुकिंग होगी। वो कहते हैं जी सर, आपके नाम पर एक कमरा बुक है। जिसके बाद विंग उस कमरे को देखता है, लाइक चाबी को देखता है, और वांग जी भी कहता है और एक बुकिंग होगी लान वांग जी नाम से। वो कहते हैं सर क्या डबल बुकिंग थी? सर
हमें नहीं पता था। वांग जी कहता क्या कमरा अवेलेबल है? तो कहता है नहीं सर। विंग को देखता है वांग जी। विंग कहता है क्या 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 मतलब है? तो वांग जी कहता है डबल कमरा अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे एक ही रूम है। तो विंग कहता है मैं बाहर जाकर। वांग जी कहता है तुम्हें क्या लगता है इस रात के पहर पे ओमेगा का बाहर निकलना सही होगा? और ये नई जगह है जिस जगह को तुम जानते तक नहीं हो। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर ही एक होटल मिलेगा, क्या तुम वहाँ तक कहाँ से जा पाओगे बताओ? विंग लाइक वांग जी तो मैं वांग जी कहता मेरे साथ रुक जाओ। कहता क्या? तो वांग जी बस मक करते कहता क्या तुम्हें डर लग रहा है मुझसे मैं कुछ कर डालूंगा करके? विंग कहता नहीं तो वांग जी कहता है तो फिर? तो विंग कहता मैं चलता हूँ। उसके बाद विंग वांग जी के साथ उस कमरे में आ चुका था और विंग बस देखता है जहाँ पे 2 बेड लगे हुए थे। एंड देन उसके बाद वांग जी जिसका था क्या तुम शावर लेने जाओगी या मैं चला जाऊँ? तो विंग कहता आप जाइए सर, पहले आप चले जाइए। तो वांग जी कहता ठीक है। उसके बाद वांग जी चला जाता है शावर लेने के लिए और विंग बैठे हुए कहता सच में मैं उनके साथ कमरा सेट कर रहा हूँ यार, मैं क्या करूँ, मुझे डर लग रहा है। उसने कुछ कर दिया तो क्या वो कुछ करेंगे मेरे साथ फिर से? हाँ या नहीं करेंगे, कुछ लगता तो नहीं है कुछ करेंगे करके। इतने भी पागल नहीं है वो जो मेरे साथ कुछ भी करने लगे। ऐसे कहते विंग बस यही सोचता है। कुछ वो लोग के बात देखते हैं। हमारा वांग जी बाहर आता है। वांग जी बस अपनी कमर के अराउंड टॉवेल लपेट कर आया था और वांग जी के जो लंबे से बाल थे वो वांग जी के बॉडी के ऊपर चिपके हुए थे। वांग जी जो था ना वो विंग की तरफ देखता है। जन उसके बाद कहता है तुम शावर लेकर आ सकते हो। जैसे विंग वांग जी को देखता है, विंग की तो हैरान भरी आंखें वांग जी के पूरे फेशियल फंक्शन, बॉडी फंक्शन हर जगह पर थी। वांग जी के लिप्स बहुत पिंकिश लग रहे थे। वांग जी का फेस बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा था। वांग जी की बॉडी के ऊपर जितने भी छोटे छोटे तिल थे वो साफ साफ नज़र आ रहे थे, उसके नेक से अराउंड लेकर उसके फेस तक, उसके चेस्ट तक, एंड देन उसके एब्स। और वांग जी की हल्की सी सैंडलवुड की स्मेल। वांग जी ने कमर के अराउंड जो अपना टॉवेल लपेट के रखा था उसके नीचे वांग जी के पैर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थे। विंग हैरानी से वांग जी को देखने लगता है। वांग जी एक अल्फ़ा है, डोमिनेटिंग एक अल्फ़ा, स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा जो विंग के सामने था। विंग तो बस वांग जी को देखे जा रहा था। वांग जी तो यही तो चाहता था कि विंग उसे ऐसे देखे करके। वांग जी देखना चाहता था विंग का रिएक्शन और वांग जी को जितना चाहता था उससे भी अच्छा रिएक्शन मिला था। इसलिए वांग जी धीरे से विंग की तरफ बढ़ता है और विंग के मुंह को बंद करता है। विंग इससे थोड़ा होश में आता है। विंग कहता वो वांग जी कहता हाँ तुम जब चाहो इसे देख सकते हो, बस एक बार मुझसे शादी कर लो, उसके बाद तो मैं तुम्हारा। और ये भी ऐसे कहते वांग जी विंग के हाथ को पकड़कर अपने चेस्ट के ऊपर रखते हुए जैसे अपने होता है कि लोअर पार्ट के पास लेकर आता है और लोअर पार्ट के ऊपर रखने के बाद विंग की आंखें बड़ी हो जाती है और विंग जल्दी से अपने हाथ को पीछे कर वो वांग जी कहता है ओह सॉरी गलती से फिसल गया था। ऐसे कहते वांग जी बस स्माइल करता है और उसके बाद विंग वो क्या था? ऐसे कहते विंग नीचे की तरफ देखता है जहाँ पे वांग जी ऑफकोर्स टॉवेल लपेटे थे, अंदर कुछ पहना हुआ नहीं था, इसलिए वांग जी का लिटिल ऑब्वियसली वो ऊपर से दिखेगा ही विंग को। विंग जैसे ही दिखता है ना तो विंग को उसका सपना याद आता है और भयंकर सपने को याद करने के बाद विंग कहता नो मैं इस बारे में कभी सोच ही नहीं सकता, मेरी आंखों के सामने ऐसा कुछ आ ही नहीं सकता, मैं अंधा हो चुका हूँ। ऐसे कहते विंग जल्दी से अपने कपड़े उठाता है, सीधा वॉशरूम में चला जाता है। और वांग जी विंग के जाने के बाद वांग जी बस स्माइल करता है और विंग शावर लेकर आता है। विंग अच्छे से कपड़े वगैरह सब कुछ पहन कर ही आया था भाई, वो वांग जी की तरह नहीं है, बेशरम बन के नहीं आया था। विंग एक ओमेगा है तो वो विंग तो ऐसे आ ही नहीं सकता था पहली बात। उसके बाद विंग बस होता है ना अपने बेड पर आकर लेट जाता है और विंग देखता है वांग जी बालकनी में खड़ा है, रोब्स बाथरोब पहने हुए। वांग जी ने कपड़े नहीं पहने थे, वांग जी ने बाथरोब और अपना कच्चा पहना था बस, और कुछ भी नहीं। और वांग जी बालकनी में खड़े होकर होता है ना वो बाहर के नज़ारे को देख रहा था। विंग ये देखने के बाद विंग कहता मैं सो जाता हूँ, फिर फालतू का कुछ भी नहीं होगा। विंग बस यही सोच कर होता है ना वो वांग जी को देखने लगता है। उसके बाद विंग होता है ना वो वांग जी की तरफ एक बार देखता है और फिर से अंदर घुस जाता है, ठीक है। उसके बाद वांग जी भी कुछ वक्त के बाद अंदर आता है और विंग को सोते हुए देखने के बाद वांग जी बस स्माइल करते हुए कहता तुम्हें ज़्यादा डोज दूंगा ना तुम डर कर भाग जाओगे, कम डोज से ही स्टार्ट करते हैं। ऐसे कहते वांग जी बस स्माइल करता है और उसके बाद हम नेक्स्ट डे देखते हैं। वांग जी सुबह उठने के बाद वो विंग को उठाता है और कहते हैं चलो ब्रेकफास्ट करने के लिए। विंग ब्रेकफास्ट करता है, उसके बाद फ्रेश वगैरह होता है, देन दोनों निकलते हैं उस हॉस्पिटल की तरफ। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद वांग जी को पता चलता है कि वहाँ पे क्या प्रॉब्लम चल रही है करके। कुछ मशीनें जो है ना वो ख़राब हो चुकी है, उन्हें ठीक करने के लिए दिया है बट वो अभी तक ठीक होकर नहीं आया, इसके कारण लोगों ने जो है यहाँ पर ये सारे क्योस किया था करके। वांग जी ये सुनने के बाद वांग जी कहता है ठीक है मशीन जब तक नहीं आते तब तक मैं यहीं पर हूँ। इसलिए वांग जी वहीं पर रहने का डिसाइड करता है। इसलिए विंग से कहता है कि चलो हम लोकल जगह देख कर आते हैं कंट्री साइड की। तो विंग भी हाँ में कह देता है। उसके बाद विंग और वांग जी दोनों जाकर देखते हैं तो वहाँ पे कंट्री साइड की लोकल जगह पे जो ना वाइन भी मिलती थी, तो वहाँ पे स्पेसिफिक वाइन थी जहाँ पे वांग जी उन वाइन को टेस्ट करने जाता है।
और वांग जी टेस्ट करता है तो वो लोग जो ना विंग से भी कहते हैं कि तुम भी लो, तो विंग भी लाइक कहता है कि नहीं 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 मैं नहीं पीता हूँ करके। तो वो कहता है अरे ये नेचुरल वाइन है, तुम्हें पता भी है आजकल के टाइम में जो फर्टिलेट होकर जो वाइन मिलती है ना उसमें बहुत सारे केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं, बट हमारे यहाँ पे पूरी नेचुरल वाइन मिलती है, इससे कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होगा, तुम पी सकते हो। विंग लाइक ये सोचकर चलो ठीक है भाई पी ही लेता है, क्या ही होगा, ये फ्रूट वाइन थी मतलब ग्रेप्स वाइन थी, इसलिए विंग पी लेता है। और विंग वांग जी की तरफ देखता है जहाँ पे वांग जी बहुत सारी वाइन को टेस्ट करने के बाद लाइक कहता है कि मुझे ये 2-3 जार चाहिए करके, वो वांग जी को दे देते हैं। देन उसके बाद वांग जी उन्हें पकड़ कर कहता है कि विंग चलो, तो विंग भी चलना स्टार्ट कर देता है। और वांग जी होटल तक आने के बाद वांग जी अपने जार को साइड में रखता है और वो टर्न होकर देखता है, विंग उसे नजर नहीं आता। वांग जी कहता है ये तो मेरे साथ ही था ना, ऐसा कहते वांग जल्दी से बाहर आते, बाहर आने पर देखता है तो वांग जी देखता है कि विंग लॉबी में खड़ा है। वांग जी कहता है विंग क्या हुआ है, क्या हुआ है तुम्हें विंग। विंग वांग वो मैं वो कमरा नहीं दिखाई दे रहा। वांग जी कहता मेरे साथ चलो। विंग कहता हाँ नहीं तुम्हारे साथ मैं नहीं जा सकता। वांग जी कहता क्यों। तो विंग कहता तुम मेरा चीर हरण कर दोगे। वांग जी कहता हाँ। तो विंग कहता हाँ क्योंकि तुम हॉट हो, बहुत बड़े वाले हॉट, अगर तुमने मेरा चीर हरण कर दिया तो मैं रोक भी नहीं पाऊंगा। तुम मेरे बॉस हो जो आपको छोड़ नहीं सकता, तुम्हें पसंद नहीं कर सकता, लोगों को पता चल गया तो मेरा क्या होगा, ऊपर से बेइज्जती हो जाएगी, और तुमने अगर मेरा फ़ायदा उठाकर मुझे छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा, और मैं प्रेग्नेंट हो गया तो मेरा क्या होगा, मैं किसको क्या बोलूँगा। मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, ज़िंदगी में कभी डेट नहीं किया, ज़िंदगी में कभी किसी से प्यार नहीं किया, किसी को पसंद करना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल था, और अब तीनों चीज़ें मुझे साथ में मिल रही। कोई मुझे पसंद कर रहा है, शादी करना चाहता है, बॉयफ्रेंड बनना चाहता है, हाँ सब अच्छा हो रहा है, तो तुम भी अच्छे बनकर आ गए हो। कुछ समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा। ऐसा कहते विंग वांग जी को देख रहा था, कहता तुम परवट हो, बहुत बड़े वाले परवट हो, ठरकी हो। वांग जी कहता क्या मैं ठरकी हूँ। तो विंग कहता तुम्हें नहीं पता है क्या, तुम्हें सब पता है कि तुम बहुत बड़े वाले टर्की हो करके। वांग जी कहता ऐसा क्यों। तो विंग कहता तुम लाइन मारते रहते हो मुझ पे। वांग जी कहता मैं लाइन मारता हूँ, तुम्हें पता है। विंग कहता तुम मुँह से बोलकर बताते हो तो पता ही तो है ना। हाँ मेरे बम पे मारा था, ऐसे कहते विंग वांग जी के बम पे जोर से मार देता। वांग जी कहता तुमने मुझे क्यों मारा। विंग कहता अच्छा तुम मारो तो सही और मैं मारूँ तो गलत, ये तो गलत बात है ना। तो वांग जी विंग को इतना क्यूटली बात करते हुए देखते। वांग जी कहता ओके। विंग कहता और तुमने मुझे किस भी किया था। वांग जी कहता अच्छा कब किया था। विंग कहता किया था बोलो मत, ऐसे कहते विंग वांग जी को कहता कि और तुम ऐसे किस करते हो, देखो ऐसे करते जो ना। विंग वांग जी के लिप्स के पास आता, वांग जी को किस करके दिखाता है, जिसके बाद वांग जी लाइक हैरान हो चुका था। वांग जी कहता ओह तो क्या ऐसे नहीं करना चाहिए। विंग कहता करना चाहिए बट शायद तुमने अच्छे से देखा नहीं। वांग जी कहता क्या। तो विंग कहता तुमने नहीं देखा क्या, मूवीज़ में ऐसे नहीं दिखाते, मूवीज़ में दिखाते कि बिल्कुल क्रंची रोल टाइप के। तो वांग जी कहता मैं समझा नहीं। तो विंग कहता हर बार लिप्स को ऊपर से लेकर नीचे तक बार बार रोल करते रहना और टंग को अंदर डालना, और उसके बाद डीपर टंग को एक दूसरे के सक करना, वो सारी चीज़ें करनी है मुझे, वो चीज़ अच्छी लगती है। तो वांग जी कहता ओ तुम ओमेगा होने के बावजूद भी वो सारी चीज़ें। विंग कहता ओमेगा हुआ तो क्या हुआ, क्यों मेरा सब कुछ देखने का हक नहीं है क्या। हाँ ऐसे कहते विंग बस स्माइल करता है। वांग जी कहता हाँ बाबा हाँ तुम्हारा हक है, पक्का हक है। तो विंग कहता वही तो वांग जी कहता आप कमरे में चले, क्या तुम यही बातें करना चाहते हो। विंग कहता हाँ चलते, पर तुम ठरकी मत बन जाना, अगर तुम ठरकी बने ना तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। वांग जी कहता क्या मतलब है। तो विंग कहता आप जब भी मेरे करीब आते हो ना कुछ अलग सा होता है, बॉडी रिएक्ट करती है, मैं कंट्रोल करता हूँ, रिएक्शन को रोकता हूँ, बट फिर भी ये रिएक्शन करना बंद नहीं करती है। वांग जी कहता ऐसा क्यों। विंग कहता पता नहीं, आपने जब मेरे ईयर पे बाइट किया था और लिप्स पे किस किया था, बम पे स्लैप किया था, हर बार एक अलग सा रिएक्शन हुआ, अगर आपने इससे कुछ ज़्यादा कर दिया तो मैं रोक ही नहीं पाऊँगा। वांग जी कहता तो क्या चाहते हो तुम मुझसे। विंग कहता पता नहीं क्या चाहता हूँ। तो वांग जी कहता कुछ तो आइडिया होगा ना। विंग कहता है शायद आपको, शायद खुद को। वांग जी कहता अच्छा। ऐसे कहते वांग जी विंग को अपने कमरे में लेकर आता है। लाने के बाद वो विंग को उसके बिस्तर पर बिठाते हुए कहता है तो तुम्हें ये वाइन पीनी ही नहीं चाहिए थी। विंग कहता वो अच्छे लोग थे, उन भले लोगों ने मुझे वाइन दी थी। तो वांग जी कहता और भले लोगों ने अब तुम्हें नशा चढ़ा दिया। विंग कहता वांग जी जस्ट कहता है वो लोग वाइन बेचने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं,
और देखो अब तुम्हारी हालत क्या हो गई है। विंग कहता भांग जी कहता ठीक है सो जाओ। तो विंग कहता और भांग जी अपने साइड में आते हुए कहता हाँ सीरियसली विंग। ऐसे कहते भांग जी अपने कपड़ों को चेंज करता है और बेड पर आकर लेटा एक बार विंग की तरफ देखता है जहाँ पे विंग सो चुका था। इसलिए वांग जी भी खुद भी सोते हुए कहता है कि हाँ चलो सोते वांग जी। और वांग जी सो चुका था करीबन 2 बजे के पास देखते जहाँ पे वांग जी के चेहरे के ऊपर कुछ महसूस हो रहा था, कोई तो पोक कर रहा था। इसलिए वांग जी अपनी आंखें खोलता और वो विंग को देखकर हैरान था और कहते विंग ये तुम क्या कर रहे हो। विंग लाइक कहता सो रहे हो तुम। वांग जी कहता हाँ। तो विंग कहता मुझे तो लगा था तुम कुछ करोगे। वांग जी कहता क्या। तो वांग जी ऐसे कहता है तो विंग कहता मुझे लगा था मेरी नींद में होने का तुम फ़ायदा उठाओगे। वांग जी कहता ऐसा करूँ मैं। विंग कहता वांग जी कहता बट मुझे नहीं लगता मैं ये कर पाऊँगा करके। विंग कहता क्यों। तो वांग जी कहता क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं पहले तुमसे शादी करूँ उसके बाद मैं ये सब कुछ करूँ। विंग कहता शादी। तो वांग जी कहता हाँ। विंग कहता तुम पक्का मुझसे शादी करोगे। वांग जी कहता हाँ तुम चाहो तो अभी करके दिखा सकता हूँ। तो विंग कहता अभी अभी करोगे। तो वांग जी कहता हाँ अगर तुम चाहो तो। विंग कहता बट हम कहाँ करेंगे। तो वांग जी कहता चर्च में, यहाँ पे चर्च है। तो विंग कहता सच में। तो वांग जी कहता हाँ अगर तुम चाहो तो हम कल शादी कर सकते हैं। और विंग कहता कल क्यों। तो वांग जी कहता कल तुम होश में रहोगे। विंग कहता मैं अभी भी तो होश में हूँ ना। वांग जी कहता नहीं हो तुम होश में। विंग कहता हो मैं होश में। वांग जी कहता मैं कैसे मानूँ। तो विंग कहता तुम क्या चाहते हो। तो वांग जी कहती ये कितनी उंगलियाँ है। विंग कहता 2 है। तो वांग जी कहता हाँ तुम होश में तो। तो विंग कहता वो तो है, तुम्हें क्या लगा मैं होश में नहीं हूँ। हाँ कितना बुरा सोचते हो तुम मेरे बारे में। तो विंग कहता तो चले शादी करने। वांग जी कहता क्यों। तो विंग कहता मुझे भी तुम्हारे साथ सोना है। वांग जी कहता क्या। तो विंग कहता मुझे तुम्हारे साथ सोना है, शादी करते हैं जल्दी से, चलो ना शादी करने के बाद सोएंगे। वांग जी कहता नहीं तुम अभी होश में नहीं हो, तुम नशे में हो विंग। विंग कहता नहीं मुझे शादी करनी है तुमसे, मुझे तुम्हारे साथ सोना है। वांग जी कहता तुम ऐसे भी सो। विंग कहता नहीं 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 शादी करनी है शादी करनी है शादी। वांग जी कहता विंग बट अभी चर्च हो। विंग कहता मुझे नहीं पता, तुम्हारे पास पैसों का पहाड़ है, तुम पैसों के पहाड़ में से थोड़े से पैसे निकाल कर दे दो वो सब हो जाएगा। वांग जी कहता विंग बट तुम नशे में हो, नशे में ये ठीक। विंग कहता चुप चुप रहो तुम बस। तुम बॉस हो तो इसका मतलब ये नहीं कि हर बार तुम्हारी चलेगी, मेरी भी चलेगी। ऐसा कहते विंग जस्ट बोलता है। जिसके बाद वांग जी कहता तुम श्योर हो ना। विंग कहता मैं पक्का वाला श्योर हूँ, पक्का वाला पक्का वाला पक्का वाला। तो वांग जी कहता ठीक है। और वांग जी फिर विंग को लेकर आता चर्च में। चर्च वाले जो थे पादरी वगैरह जो सो चुके थे, बट वांग जी जगाता है, उन्हें पैसे देता है। देन उसके बाद वांग जी वो जो चर्च प्रीस्ट थे ना वो कहते हैं कि बट ये लड़का तो वांग जी कहता है ड्रंक है। तो पादरी कहते बट अगर आप ऐसे ही उससे ऐसे शादी। तभी विंग कहता नहीं 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 मैं ड्रंक नहीं हूँ, मुझे शादी करनी है। तो वो कहता बेटा एक ही बार शादी होती है, अगर तुम भूल गए ये वगैरह हो गया तो विंग कहता नहीं भूलूंगा। तो वो कहते कि पर तुम्हें इसके लिए कोई सबूत रखना होगा। तो विंग कहता तो वो कहता बेटा आजकल के टाइम में लोग वीडियो बनाते क्या तुम। तो वांग जी कहता हाँ ज़रूर ज़रूर। देन उसके बाद एक लड़का था और उसके बाद वीडियो बनाना स्टार्ट हो चुके थे। जिसके बाद वो पूछते हैं मिस्टर वी वुशान आप मिस्टर लान वांग जी को अपने हस्बैंड के रूप में एक्सेप्ट करते हो। तो वांग जी और विंग दोनों येस आई डू कहते हैं। देन उसके बाद जो थे प्रीस्ट वो बोलते हैं कि किस करके शादी को सील कर दीजिए। इसके बाद वांग जी और विंग दोनों साथ में ही किस करते हैं। देन उसके बाद प्रीस्ट कहते हैं कि आप दोनों को इन डॉक्यूमेंट पे साइन कर दीजिएगा और मॉर्निंग के टाइम पे आपको आपके सर्टिफिकेट है ना वो मिल जाएंगे। तो वांग जी कहता है ठीक है। और उसके बाद वांग जी वहाँ से ये सब कुछ करने के बाद वो वहाँ से ही निकल जाता है। और निकलने के बाद सीधा आ चुका था वांग जी होटल में और विंग को देखते हुए कहता है तो हो गया ना। तो विंग कहता हमारी शादी होगी तो अभी फर्स्ट नाइट की बारी। तो वांग जी कहता विंग ये सब कुछ कल। विंग कहता बिल्कुल भी नहीं, बॉस की बात मैं नहीं सुनने वाला, ये रात की बात है तो ये मेरी बात है। ऐसे कहते हुए जो वांग जी बस बोलता है। देन उसके बाद वो विंग के करीब आता है, जहाँ पे कहे तो ज़्यादातर हमारा विंग वांग जी के करीब आ रहा था। वांग जी उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। वांग जी मन में कहता है कि मैं चाहता तो हूँ ये सब कुछ, बट सब कुछ नशे में नहीं होश में। बट तुम अभी होश में नहीं हो और तुम ये सब कुछ चाहते हो, क्या करूँ विंग। आखिरकार मैं हूँ तो एक अल्फा ही ना, कंट्रोल रखना पहले से मेरे लिए बहुत मुश्किल था और अब तो तुम मेरे ऑफिशियली बन चुके हो, अब तो ज़्यादा ही मुश्किल होगा। ऐसा कहते हो वांग जी जो है ना विंग के कमर में हाथ डालकर होता है ना, विंग को अपनी तरफ खींचता है और किस करता है और अपने सेंट जो
अल्फा सेंट थी ना उसे फैलाता है, जिसके कारण विंग भी अपने ओमेगा सेंट को फैलाता है और विंग वांग जी के हाथों में, मतलब हाथों में नहीं सॉरी, बाहों में अपने हाथों को दे देता है। और उसके बाद वांग जी और विंग दोनों किस करते हैं और वांग जी के हैंड्स विंग के होल बॉडी के ऊपर चढ़ते हैं। वांग जी ने विंग के कपड़े उतार कर ज़मीन पर फेंक दिया तो वांग जी ने खुद के भी कपड़े उतार कर ज़मीन पर फेंक दिए थे। वांग जी विंग के पैरों के बीच में था और विंग को जो ना एक्साइटेड कर रहा था अपनी फिंगर की मदद से। जब विंग पूरी तरह से एक्साइटेड हो जाता है और कुछ लिक्विड को जिस रिलीज़ करता है, तब वांग जी अपने लिटिल आर्म को विंग के अंदर एंटर कराता है और धीरे से विंग की कमर को टाइटली पकड़कर विंग के अंदर अपने आप को एंटर कराते जाता है। और उसके बाद आखिर में धीरे धीरे विंग की चेस्ट के पास आता है, जो ऑब्वियसली थोड़े फूले हुए थे, ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि विंग एक ओमेगा था, मेल ओमेगा, इस कारण विंग के ज़्यादा चेस्ट फूले नहीं थे। बट वांग जी धीरे धीरे विंग के चेस्ट को स्क्वीज़ करने लगता है और विंग से कहता है तुम बहुत अलग हो, बहुत ज़्यादा ही। पहले दिन से मैं ये सब कुछ चाहता था विंग, पहले दिन से, और आज तुम मुझे मिल रहे हो, बट ये गलत है, मुझे पता है, क्योंकि तुम नशे में हो, मैं फ़ायदा उठा रहा हूँ, पर मैं चाहता हूँ विंग। विंग कहता मैं भी चाहता हूँ, प्लीज़ फास्टर। उसके बाद वांग जी लेके था ओके, और उसके बाद वांग जी पहले राउंड को परफॉर्म करता है विंग को तेज़ी से हिट करके। उसके बाद सेकंड राउंड आता है, सेकंड राउंड भी ऐसे ही निकल जाता है, और थर्ड राउंड उसके बाद विंग बेहोश। वांग जी विंग को देखता है, वो खुद भी सो जाता है। अब यहाँ से नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। विंग मॉर्निंग में उठ चुका था, उठने के साथ साथ उसके सर में भारी पेन था, बट उसके बॉडी में उससे ज़्यादा पेन था। विंग लाइक ऐसा करते विंग इधर उधर देखता है, उसका ध्यान जाता है एक बेयर चेस्ट की तरफ और एक सेंट, जो अल्फा सेंट थी। विंग लाइक ये ऐसा करते विंग ऊपर की तरफ देखता है, वो था हमारा वांग जी। विंग जैसे ही वांग जी को देखता है वो हैरान हो जाता है। विंग तो वो बॉस, ऐसे विंग कहता है जहाँ पे वांग जी सोया हुआ था। विंग अपने आप को देखता है, वांग जी को देखिए ये क्या हुआ, हाँ बॉस ने मेरा फ़ायदा उठाया, सच में, ओह माय गॉड, मैंने सोचा नहीं था कि ऐसे निकलेंगे करके, ये ऐसा कैसे कर सकते हैं, इन्होंने मेरा फ़ायदा कैसे उठाया, ये मेरे साथ। ऐसा कर विंग को पता नहीं था वो क्या बोले, क्योंकि विंग अभी रात की बातों को याद करना ही नहीं चाहता था और फिलहाल उसे याद भी नहीं आ रही थी कहा जाए तो, इसलिए विंग वो सारी चीज़ें बोलना स्टार्ट कर देता है और कहता बॉस ये आपने मेरे साथ ये सही नहीं किया, ऐसे विंग बोल रहा था और वांग जी को देख रहा था, जहाँ पे हमारा वांग जी जो है ना सो रहा था। विंग लाइक जल्दी वहाँ से उठने की कोशिश करता है, धड़ाम से ज़मीन पर गिर जाता है और धड़ाम से ज़मीन पर गिरने के कारण जो है ना वांग जी अपनी आंखें खोलता है और विंग को देखते, विंग तुम ठीक, विंग तक नहीं दूर रहो आप मुझसे। वांग जी था क्या मतलब है तुम्हारा, विंग कि क्या हुआ है तुम्हें, विंग था आपने ये क्यों किया। वांग जी था विंग मुझे समझाने दो। विंग था नहीं मुझे पता था कि आप ऐसा करोगे करके, इसलिए मैं मुझे आपके साथ नहीं आना था। वांग जी कहता विंग मेरी बात तो सुनो। विंग अपने आप को खड़े करने लगता है। वांग जी कहता है विंग रुको, और विंग ऐसा होता है ना कि वांग जी की मदद लेना ही नहीं चाहती, इसलिए विंग पीछे जाने लगता है। वांग जी बस खड़ा होता है जल्दी से और विंग के सामने विंग, पर जैसे ही विंग ने वांग जी के बड़े से लिटिल वांग को देखा, लाइक विंग का मुंह खुल चुका था, ये क्या है। वांग जी तो विंग देखो मुझे तुमने समझाने दो। विंग लाइक क्या समझाओगे, इतनी बड़ी चीज़ मेरे अंदर थी वो समझाओगे। वांग जी लाइक क्या, और वांग जी तभी देखता है और वांग जी जल्दी से होता है कि कंबल को उठाता है अपने कमर के ऊपर लपेट के, तो वो विंग तभी विंग खुद को देखता है, विंग खुद नेकेड था भाई। विंग लाइक वो मुझे दो, ऐसा करते विंग ने वांग जी के कमर को खींचता है, कंबल को खींचता है, उसके कंबल जो वांग जी के अराउंड लपेटा था, जिसके कारण वांग जी फिर से नेकेड हो जाता। वांग जी तो विंग लाइक आपने ये क्यों किया। वांग जी कहता विंग ये मेरी गलती नहीं है। विंग कहता गलती आपकी है, आपने जानबूझ के किया ना, आपको मुझे पता था आप मेरा फ़ायदा उठाओगे करके, फिर भी मैं पागलों की तरह आपके साथ आया और आपने फिर से उठा ही लिया। वांग जी कहता आई एम सॉरी विंग, बट ये हम दोनों की रजामंदी से हुआ है। विंग कहता क्या नहीं ये नहीं हो सकता। वांग जी कहते विंग ये हुआ है। विंग लाइक कहता नहीं तो आप मुझे छोड़ दीजिए यहाँ से, मुझे घर जाना है। वांग जी कहता विंग पहले मेरी बात। विंग कहता नहीं मैंने कहा ना नहीं। ऐसे कहते विंग जस्ट बोलने लगता है, जिसके कारण वांग जी लेकर था ठीक है तुम शांत हो जाओ ओके मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आता हूँ, ठीक है। विंग लाइक हाँ ठीक है। उसके बाद वांग जी अपने कपड़े उठाता है और पहन लेता है और उसके बाद वो नीचे चला जाता है। नीचे जाकर कुछ मेडिसिन लाने के बाद वो विंग को उन मेडिसिन को लाकर दे देता है। विंग लेकर बैठ जाता है। वांग जी कमरे में ही ब्रेकफास्ट बुलाता है, जहाँ पे विंग वांग जी के सामने तो कुछ खाना नहीं चाहता, इसलिए वांग जी बस कहता है कि तुम खाओ मैं आता हूँ, ठीक है। तो विंग बस हाँ में सिर लाता है और वांग जी के जाने के बाद विंग उस ब्रेकफास्ट को कंप्लीट करता है और विंग मन में कहता है कि मैं यहाँ पे नहीं रुक सकता हूँ, ये बहुत अलग हो गया है। ऐसे विंग कहते हुए जो ना अपने बैग को पैक करता है। देन उसके बाद वांग जी के लिए एक लेटर लिखता है और वहाँ पे रख कर छोड़कर चला जाता है। विंग होटल से बाहर निकल कर वो चला जाता है, ठीक है। और वांग जी को देखते हैं,
जहाँ पे वांग जी वहाँ से निकलने के बाद उधर चर्च में आया था क्योंकि सर्टिफिकेट लेने थे। जो प्रीस्ट से बात करता है सर्टिफिकेट लेकर वो आते वक्त ना हॉस्पिटल में जाता है। हॉस्पिटल में जाकर वांग जी देखता है कि सारी मशीनें आ चुकी करके, इसलिए वांग जी जस्ट कहता है ठीक है आज चले जाते हैं और विंग को ये सब कुछ दिखा दूंगा, मुझे लगा ही था ये ऐसा होगा करके, इसलिए अच्छा होगा कि कल रात को वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। ऐसे विंग बस सोचता है। देन उसके बाद विंग होटल में आता है। होटल में आने के बाद वो कमरे में आता है। विंग विंग वांग जी वॉशरूम चेक करता है हर जगह पे। वांग जी को सीधा नोट मिलता है जहाँ पे विंग ने लिखा था कि सर मुझे नहीं लगता मैं आपके साथ काम कर पाऊंगा। एक्चुअली जो आपने मेरे साथ किया है सच में बहुत गलत किया है। मुझे पता था कि आप मेरे बारे में ऐसे सोच रखते हो, बट मुझे इतना ये नहीं था कि आप मेरे साथ ये सब कुछ करोगे करके, कि आपने बहुत गलत कर दिया है सर, बहुत ज़्यादा ही। ऐसे विंग का लेटर था। एंड उसके बाद वांग जी ये लेटर को पढ़ने के बाद वांग जी ये क्या है, उसने खुद करने के लिए कहा था और मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा कि चला है। एक बार भी नहीं सोचा। वांग जी को समझ भी नहीं आता, मतलब ये उल्टी खोपड़ी वाला लड़का, सच में ये उल्टी खोपड़ी वाला ही ओमेगा है। वांग जी बस यही सोचता है। उसके बाद यहाँ से हमारा वांग जी खुद भी निकल जाता है। निकलने के बाद वांग जी अपने घर पर आ चुका था और अपने सर्टिफिकेट को देख रहा था जो विंग और उसके सर्टिफिकेट थे। वांग जी तो आप उसे कैसे बताओ भाई, हमने लीगली ये सब कुछ किया, शादी करने के बाद किया था और विंग तुम चाहते थे इसलिए किया था। वांग जी लेकर था क्या करूँ, ये वीडियो से दिखाओ, ये सर्टिफिकेट से दिखाओ, ये क्या करूँ। वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। जहाँ पे हमारा वांग जी फिर नेक्स्ट डे ऑफिस आता है। ऑफिस में आने के बाद तो विंग तो नहीं आया था भाई। तो वांग जी शुयांग से कहता है कि विंग को बोलो कोई वो ऑफिस में आया करके। अगर वो ऑफिस में नहीं आएगा तो उसे पता होना चाहिए, अगर उसने कंपनी से अपने आप को खुद अपने आप रिज़ाइन कर दिया तो इसके कारण उसके ऊपर कर्ज आ जाएगा, मतलब ज़्यादा पैसे लगेंगे करके। इसलिए शुयांग विंग के घर पे कॉल करता है। जहाँ पे विंग जब घर पर आया था ना वो चुपचाप से अपने कमरे में चला गया था क्योंकि अपने माँ बाप को परेशान करना नहीं चाहता था। विंग सो गया था। उसके बाद नेक्स्ट डे विंग आराम से अपने मॉम डैड के साथ होता ना थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था। और अब देखते हैं नेक्स्ट डे जहाँ पे विंग के पास अभी शुयांग का कॉल था। शुयांग कह रहा था विंग अगर तुम ऑफिस में काम करने के लिए आए, तुम्हें पता ही होगा कॉन्ट्रैक्ट कैसा था, 1 साल का तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट है, अभी तक 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तुम्हें पता है। अभी बस तुम्हें आकर 2 से 3 वीक ही हुए हैं और अगर तुम ऐसे करोगे तो ऑब्वियसली अगर तुम खुद ब खुद इस कंपनी से बाहर निकल गए तो तुम्हारे ऊपर करीबन 7 लाख रुपए बैठ जाएंगे, याद रखो। और कंपनी की तरफ से कोई तुम्हें किसी भी तरह का पैसा नहीं मिलेगा। अगर तुम ऐसा नहीं चाहते तुम्हें ऑफिस आ जाना चाहिए। विंग जैसे ये कैसे हो सकता है, पर बॉस ने मेरे साथ जो किया, वो कहते बॉस ने जो कुछ भी किया हो तुम बॉस से आकर डायरेक्टली बात करो, ऐसे बात करने के बजाय प्लीज़। और शुयांग फ़ोन कट कर देता है। जिसके बाद वो वांग जी को देखता है। वांग जी कहता है ठीक है इस कमरे को अच्छे से सजा दो। वो कहता है सर बट वो क्या आएगा। तो वांग जी कहता है वो आए या ना आए बट कमरे को सजा दो। वो कहता है ओके। शुयांग कमरे को सजाना स्टार्ट कर देता है और वांग जी सर्टिफिकेट को देखते हुए कहता मैं बता ही दूंगा, वैसे भी ज़्यादा इंतजार करना भी गलत होता है। जिसके बाद हम विंग को देखते हैं। विंग शावर रूम में खड़ा था। विंग कहता है क्या करूँ मैं, उनसे कैसे आंखें मिला पाऊंगा। आखिरकार जो हुआ ऐसा कहते विंग अपने सर को सहलाने लगता है। तभी विंग के सामने जो ना एक चर्च का सीन आता है उसके सामने आगे यस आई डू किस करना। विंग कहता है ये क्या था, विंग को समझ में नहीं आता। उसके बाद विंग फ्रेश वगैरह होकर विंग ऑफिस के लिए निकल जाता। ऑफिस में पहुंचने के बाद विंग उस केबिन को देखते कहता जाओ या ना जाओ, समझ में नहीं आ रहा। तभी शुयांग दरवाज़ा ओपन करता था। विंग कहता गुड आफ्टरनून। वो कहता कोई ना आ जाओ। विंग कहता हाँ। शुयांग कहता है तुम जा सकते हो, मुझे एक फ़ाइल लानी थी ओके। तो विंग कहता एंड विंग उसके बाद आगे बढ़कर दरवाज़ा ओपन करता है और अंदर आता है। जैसे ही विंग अंदर आया उसके ऊपर फ्लावर किया, बिल्कुल वेलकम हो गया। विंग थोड़ा हैरान हो चुका था, ये क्या बकवास है। विंग बस देखता है। उसके बाद विंग धीरे से आंखें खोलकर अच्छे से सब कुछ सारी चीज़ों को देखता है। तो उसके सामने वांग जी था, वो खड़ा था, वो विंग को देख रहा था। विंग जस्ट कहता वो ये सब। तो वांग जी कहता तुम्हारे लिए है। विंग कहता मेरे लिए। तो वांग जी कहता हाँ तुम्हारे लिए। विंग कहता क्या क्या मतलब है तुम्हारा, और ये सब क्या तमाशा लगा के रखा है तुमने। देखो लान वांग जी मैं तुम्हारे खिलाफ कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं करा रहा हूँ जो तुमने मेरे साथ। वांग जी कहता तुम्हारे साथ क्या, हाँ मैंने कुछ गलत नहीं किया। विंग कहता क्या मतलब, तुमने ये सब कुछ गलत करने के बावजूद भी तुमने कह रहे हो कि तुमने मुझसे गलत नहीं किया। तभी वांग जी रिमोट की बटन दबाता है। एक प्रोजेक्टर पे एक वीडियो चलता है क्योंकि विंग को पर्सनल में तो वीडियो नहीं दिखा सकता, इसलिए प्रोजेक्टर था। जहाँ पे विंग एंड वांग जी चर्च में खड़े थे और वांग जी कहता विंग ये सही नहीं रहेगा, तुम्हें समझ में आ रहा है तुम नशे में हो। विंग कहता मैं कोई नशे में नहीं हूँ, सच में मैं नशे में, अभी तो बताया था मैं नशे में नहीं हूँ करके। मुझे शादी करनी है, मतलब करनी है। हम जब शादी करेंगे तभी तो हम सब कुछ कर पाएंगे, वरना कैसे करेंगे। तुम्हें समझ में आ रहा है, क्योंकि मुझे लोगों के ऊपर भरोसा नहीं है। शादी से पहले लोग कुछ भी कर लेते हैं और उसके बाद छोड़कर भाग जाते हैं, और मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, समझे। तुम बहुत हॉट हो पर तुम भाग गए। तो जहाँ पे प्रीस्ट कहता है कि तो आप शादी के लिए रेडी हो और आप सच में ड्रंक हो, आप कल आकर अगर ऐसे बोले कि आप शादी नहीं करना चाहते हो तो ये शादी रद्द कर दो। तो विंग कहता मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलूँगा, मैं पागल थोड़ी ना हूँ और मैं अपने होश व आवाज़ में शादी कर रहा हूँ।
जिसके बाद प्रीस्ट सारी चीज़ों को बोलते और विंग एंड वांग जी दोनों वो सारी चीज़ें करते। उसके बाद वांग जी प्रीस्ट से बोलता है कि कल हम आकर जो सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे करके, अभी के लिए चलते करके, और वीडियो बंद हो चुका था। विंग लाइक ये तभी वांग जी विंग के सामने 2 एम्बुलेंस का करता है रेड कलर के। देन उसके बाद वो विंग को कहता है कि देख लो। विंग कहता है ये क्या है? वांग जी कहता है शादी का सर्टिफिकेट। विंग कहता है ये कैसे कैसे किसने किसकी शादी? वांग जी कहता अभी तो देखा तुमने। विंग कहता हाँ हम दोनों की। तो वांग जी कहता हम दोनों की। विंग कहता कब? वांग जी कहता जब हुई तब, और जो रात हमने दोनों साथ में बिताई थी ना वो हमारी फर्स्ट नाइट थी। फिर लाइक मैं नशे में था। तो वांग जी कहता तो मैंने बोला था देखो वीडियोस तुमने देखा ना, या अच्छे से नहीं देखा? फिर लगता इसलिए मुझे वो बार बार फ्लैशबैक आ रहे थे, मतलब कि हम दोनों ने साथ में मिलकर ये सारी चीज़ें की थी। शैट। और वांग जी कहता क्या हुआ, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? मैंने सारे सबूत तुम्हें दिखा दिए। फिर कहता तो मतलब है कि हम दोनों ने साथ में मिलकर वो सारी चीज़ें की। तो वांग जी कहता ऑफ कोर्स साथ में मिलकर की, बस इतना है कि तुम्हें ठीक से याद नहीं है, चलो मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। उसके बाद वांग जी कहता है कि हम रास्ते में गए थे, मैं वाइन चुन रहा था, तुमने वाइन पी थी, उसके बाद हम कमरे तक आ रहे थे, तुम लॉबी में रुक गए थे, लॉबी से मैं तुम्हें लेकर आया था। देन उसके बाद तुमने मेरे साथ थोड़ा, हम दोनों रात के टाइम पे सो चुके थे, पर 2 बजे के आसपास तुम मेरे ऊपर आकर चढ़ गए। देन उसके बाद तुमने मुझे बोला कि तुम्हें वो सारी चीज़ें करनी है। उसके बाद तुमने कहा कि हम शादी करके ये सब कुछ करते, हम चर्च गए, चर्च वालों को मैंने पैसे दिए, उसके बाद हमने शादी की, उसके बाद वापस आए, और उसके बाद तुम मेरे साथ सुबह में लग गए, और उसके बाद सुबह से होते हुए फिर सुबह हो गई, और उसके बाद तुम गायब हो गए। विंग लाइक कि क्या बोले भाई, ये विंग इतना बेशर्म हो सकता है? विंग को नहीं पता था, क्योंकि विंग ने आज तक ज़िंदगी में ड्रिंक नहीं किया था। और विंग एक मन में कहता है भगवान, कहते हैं ना ड्रिंक के नशे में लोग सच सारी चीज़ें सच बोलते और सच्चा ही चीज़ें करते, और सेम शायद मैंने भी कर दिया है। अब कहाँ जाओ, किसी मुँह दिखाओ, किसी को दिखाने का लायक नहीं रहा हो, ऐसे करते विंग बहुत ड्रामेटिकली बहुत सारी चीज़ों को कह रहा था। आखिर में विंग बस एक लंबी सी सांस लेता है। विंग कहता हाँ तो मैंने किया तो क्या हुआ? तो क्या आप जगे हुए नहीं थे? वांग जी तो तुम जानते हो विंग, मैं तुम्हारे लिए कितना पागल हूँ, मुझे तुम चाहिए बेबी बॉय, मैं कब से तुम्हें चाहता था, माय क्यूट ओमेगा, और वैसे अब तुम मेरे हो, याद रखो ऑफिशियली। विंग लाइक वो मैं नहीं मानता। तो वांग जी कहता मानना तो पड़ेगा, अगर नहीं मानते हो तो ऑब्वियसली मना कर रहूँगा मैं। ऐसा कर वांग जी सीधा विंग को उठा, विंग ये क्या करो? वांग जी विंग को उठाने के बाद जो वांग जी का टेबल था बड़ा सा, उस टेबल के ऊपर बिठाता है, और विंग के जो चिन को ऊपर करते कहता जो कर रहा हो, तुम्हें पता होना चाहिए एक हस्बैंड अपने ओमेगा के साथ क्या करता है आखिरकार। ऐसा करते वांग जी विंग को किस करने लगता है, किस करते हो विंग के जो शर्ट को निकालने लगता है। और विंग कहता रुको मुझे ये सारी चीज़ प्रोसेस करने के लिए टाइम दो। वांग जी कहता है टाइम तो नहीं है, क्योंकि जितना टाइम देना था मैं उतना दे चुका हूँ, बट उतने टाइम में तुम समझ नहीं पाए, अब क्या कर सकते हैं, टाइम तो बेकार है, इसलिए इस वैल्यूबल टाइम को मैं बिताना चाहता हूँ। ऐसे करते वांग जी विंग के नेक पे ऊपर एंड देन उसके बाद विंग के शर्ट को निकालने के बाद विंग के पैंट को भी खींच कर निकालता है। उसके बाद विंग लाइक जस्ट उस टेबल पे ऊपर लेटा हुआ था, और विंग को लग रहा था वो सपना आज वो सच हो रहा है। और वांग जी का लिटिल लाइन देखने के बाद विंग लाइक कहता नहीं, बट वांग जी कहता हाँ, और वांग जी का लिटिल लाइन विंग के अंदर था, और विंग बस हैरान था, जो सपना था वो सच हो चुका था। हाँ, और उसके बाद विंग एंड वांग जी ने दोनों ने राउंड बाय राउंड किए। उसके बाद वांग जी ने विंग को अच्छे से कपड़े पहनाया, अच्छे से लिटाकर विंग के साथ ही रहा, और वह बस विंग को देखता रहा। फिर उसके बाद विंग शाम के टाइम पर घर आया, क्योंकि वांग जी ने उसे छोड़ दिया था। वांग जी ने तुझे बार बार कहा था कि विंग तो मेरे साथ चलो, अब तो हम दोनों की शादी हो चुकी है ना। विंग कहता भाई तुमने बोल दिया हो गए, मेरी फैमिली का क्या? तो वांग जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी फैमिली से बात करूँगा। विंग ने कहा कि नहीं भाई मैं देख लूँगा, इसलिए विंग ने कहा। उसके बाद विंग लाइक अपने जीवन में ये सारी चीज़ों को प्रोसेस करने लगा, वांग जी के साथ जो हुआ वो सारी चीज़ें, और विंग लाइक कहता है कि सच में विंग तुमने ये कर दिया। उसके बाद ऐसे करते 3 दिन बीत जाते, 3 दिनों तक विंग ने घर पे नहीं बताया। इसके कारण वांग जी परेशान हो चुका था, क्योंकि विंग से वो दूर रहना नहीं चाहता था। भाई अपने ओमेगा से कौन दूर रहना चाहेगा, इसलिए वांग जी कहता विंग मैं घर पर आकर मैं तुम्हारी माँ को बता रहा हूँ। विंग कहता नहीं। वांग जी कहता मैं बता रहा हूँ। विंग कहता नहीं। वांग जी कहता अगर तुमने नहीं बताया तो मुझे बताना होगा। विंग कहता नहीं। बट वांग जी लाइक कहता विंग मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा? विंग कहता रह सकते हो। तो इसलिए वांग जी लाइक विंग को बार बार कहता है, बट विंग मानता ही नहीं। इसलिए वांग जी और विंग ऑफिस में ही, अब दोनों का ऑफिस रोमांस स्टार्ट हो चुका था। कहा जाए तो शुयांग हर बार बाहर निकलते हुए कहता था कि मैं तो यहाँ पे चौकीदार बनकर बैठा हुआ हूँ, बॉस अपनी मीटिंग को भूल जाते, अपने ओमेगा के साथ लगे हुए रहते, ऐसे वो कहने लगा था। फिर वक्त का पहिया ऐसा घूमता है कि विंग प्रेग्नेंट हो जाता है। हाँ, विंग प्रेग्नेंट हो चुका था। वो वांग जी के सामने बैठा हुआ था। वांग जी लाइक था मैं कब से बोल रहा था कि तुम अपने मॉम डैड को बता दो, अब देखो
विंग कहता तुमने मुझे ऐसा कैसे कर दिया? तो वांग जी कहता विंग ये नेचुरल है। विंग कहता तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे प्रेग्नेंट करने की? वांग जी कहता विंग ये नहीं, मैं नहीं करूँगा तो कौन करे? विंग कहता करना थोड़ी करना था इतनी जल्दी। तो वांग जी कहता विंग ये नॉर्मल बात है, हम दोनों इतने ज़्यादा क्लोज। विंग कहता तुम बहुत ज़्यादा बेशरम हो। वांग जी कहता विंग आखिरकार मैं हो ही ऐसा, तुम्हें पता। विंग कहता तुम तो चुप ही रहो। वांग जी कहता अगर मैं चुप रहूँगा तो ये सारी चीज़ें बातें कौन करेगा? क्या मैं तुम्हें करके दिखाऊँ मैंने कैसे? विंग कहता मुँह बंद रखो अपना, और ये हथियार भी बंद रखो। तो वांग जी बस स्माइल करता है और कहता है अब मैं फादर बनने वाला हूँ। और विंग कहता और मैं मदर। वांग जी कहता तुम खुश नहीं हो? विंग कहता मेरी उम्र ही क्या है? वांग जी कहता 27। तो विंग कहता तो मेरी इस उम्र में। वांग जी कहता विंग क्या हुआ था, तुम बेबी को तो बर्थ दे सकते हो। विंग कहता मैं तो अभी एक छोटा सा बच्चा हूँ, नन्हा सा। वांग जी कहता हाँ मैं लिटिल बेबी बॉय, तुम तो हो ही, क्या ही बोलूँ। विंग कहता तो फिर? तो वांग जी कहता तो विंग क्या चाहते हो, नहीं चाहते हो? विंग कहता पागल हो गए हो क्या? मुश्किलों से जो चीज़ मिलती है मैं उसे इतनी आसानी से खोने नहीं दे सकता। तो वांग जी कहता तो रो क्यों रहे हो? तो विंग कहता हाँ मॉम डैड को क्या बोलूँगा कि मैं प्रेग्नेंट हो गया? मैं कैसे बोलूँगा मैं कैसे प्रेग्नेंट हुआ? मॉम डैड पूछेंगे किसका है, तो मैं किसका बोलूँगा? और अगर ऐसा हुआ तो मेरे दोस्तों को पता चल जाएगा कि मैंने ये सब कुछ कर दिया है करके, और मेरे दोस्त बोलेंगे ये कहाँ से आया? तो मैं क्या बोलूँगा कि मेरे बॉस ने ये दिया है मुझे? हाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। सबको पता चल जाएगा कि हम दोनों वो सारी चीज़ें की है करके। आज तक मैंने कभी भी किसी के साथ कुछ भी नहीं किया, बट सबको पता चल जाएगा कि हम दोनों वो सारी चीज़ें की करके। वांग जी लाइक हैरान, क्या मतलब है भाई, क्या मतलब है? वांग जी का दिमाग पे घुस नहीं रहा। वांग जी कहता तुम्हारा मतलब क्या है विंग, मुझे क्लियर करोगे? विंग कहता क्या, मैं साफ तो बता रहा हूँ ना। तो वांग जी कहता क्या? विंग कहता सबको पता चल जाएगा मैं प्रेग्नेंट। तो वांग जी कहता ये तो अच्छी बात है ना। विंग कहता बट सबको ये भी पता चल जाएगा करके हम दोनों इंटीमेट हुए करके। वांग जी कहता मैं ये लॉजिक समझ नहीं पाया विंग, जब हम ये करेंगे तभी तो प्रेग्नेंट होंगी ना। विंग कहता बट अब सबको पता चल जाएगा ना, अब मैं क्या करूँ? मुझे तब शर्म आ रही है, मैं किसको जाकर बताऊँगी? जहाँ पे वांग जी लाइक कहता ओह माय गॉड ये तुम्हारा सबसे बड़ा सवाल है। मतलब तुम अगर ठीक है तो तुम अपने दोस्तों से क्या कहोगे जो एक परी लेकर आई थी और तुम्हारे पेट में छोड़ कर चली गई? विंग कहता मैं बच्चा हूँ क्या? तो वांग जी कहता तो अडल्ट वाली बातें करो ना विंग, ये नेचुरल है, समझे ना? ये दोनों जब करते हैं ना तभी होता है, ऐसे कहीं ऊपर से नीचे से कहीं से आकर घुसता नहीं है। तो विंग कहता तुमने नीचे से ही तो किया। वांग जी लाइक कहता व्हाट द हेल विंग, तुम पागल हो गए हो? विंग कहता सबको पता। वांग जी कहता तुम चुप रहो, मैं तुम्हारी फैमिली से बात करूँगा, अब बहुत हो गया। तुम्हें मैंने पूरे 2 महीने दिए अपने फैमिली से बात करो, बट नहीं किया। अब भगवान ने एक इशारा दे दिया, मुझे बात करनी ही चाहिए। विंग लाइक वांग जी को नहीं। वांग जी कहता हाँ। उसके बाद वांग जी जस्ट विंग के घर के सामने था। विंग कहता तुम श्योर हो ना? वांग जी कहता मैं पक्का श्योर हूँ, क्योंकि तुम्हारे पीछे अगर मैं छोड़ूंगा ना शायद वो बच्चा भी बाहर आ जाएगा और तुम कुछ कह नहीं पाओगे, इसलिए मैं चलता हूँ। और वांग जी और विंग आ चुके थे। विंग की मॉम कहता ये कौन है विंग? विंग कहता वो माँ ये मेरे बॉस हैं। तो वांग जी कहता हेलो आंटी। वो कहता आ जाइए। देन उसके बाद विंग के डैड भी आते हैं। देन उसके बाद वांग जी लाइक लंबी सांस लेता था, मैं विंग का बॉस हूँ, कहूँ तो विंग का हस्बैंड। जिसके बाद विंग किया। वांग जी कहता है मेरी बात सुन लीजिएगा पहले, उसके बाद आपको जो रिएक्ट करना है वो कर सकते हो। विंग और मैंने शादी कर ली है करीबन 2 महीने पहले, हम दोनों की शादी हो चुकी है। विंग आपको बताने से डरता था, इसलिए मैं आज आप लोगों से बताने के लिए आया हूँ। विंग आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ऐसा मत सोचिएगा कि विंग आपसे प्यार नहीं करता इसलिए उसने मुझसे शादी कर ली, क्योंकि विंग उस टाइम पे नशे में था और उसने मुझसे शादी कर ली। और उसके बाद विंग को मैंने बहुत बार बोला था कि आपको बता दे, बट वो डरता था आपको हर्ट ना हो करके। बट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी विंग प्रेग्नेंट है और वो मेरे बच्चे का मदर होने वाला है, इसलिए ये इस टाइम ऐसा वक्त था कि मुझे आपको ये बताना ज़रूरी था। वो कहते विंग के मॉम डैड लाइक एक दूसरे को देखते हैं। जब विंग की मॉम को अंदाज़ा था बट इतना आगे निकल जाएगा वो तो अंदाज़ा नहीं था। और विंग की मॉम कहते कि विंग बेटा क्या तुम वांग जी को अपने कमरे में छोड़ कर आ सकते हो, मुझे तुमसे बात करनी है। विंग लाइक कहता ओके मॉम। उसके बाद विंग वांग जी से कहता एक काम करो, सामने जो कमरा है ना उसका वहाँ से सीढ़ियाँ वाला रास्ता है, वहाँ से ऊपर चले जाओ, 2 नंबर का रूम मेरा है। तो वांग जी कहता ओके। और वांग जी जाते हुए जस्ट कहता है प्लीज़ विंग को डांटिएगा मत, उसे किसी भी तरह का प्रेशर मत दीजिएगा, क्योंकि विंग प्रेग्नेंट है और ये प्रेगनेंसी नाजुक घड़ी की होती है। उम्मीद है कि मैं आपके ऊपर इस चीज़ का भरोसा कर सकता हूँ। दैन उसके बाद वांग जी वहाँ से जा चुका था। उसके बाद वांग जी विंग के कमरे में था और विंग के घर में 2 रैबिट देखता है। वांग जी उन दोनों रैबिट को देखता है जो विंग के बेड के ऊपर उछल रहे थे। वांग जी कहता ओह माय गॉड यू आर सो क्यूट, मेरे विंग की तरह तुम दोनों क्यूट हो। हाँ बनीज, ऐसे कहते वांग जी विंग से बनीज से बात करता है। तभी वांग जी का ध्यान जाता है विंग की बहुत सारी तस्वीरों की तरफ, जो घर पर कितनी सारी तस्वीरें थी और विंग कितना क्यूट लग रहा था उन तस्वीरों में। वांग जी उन सारी चीज़ों को देख रहा था। विंग को देखते विंग के मॉम डैड कहते
ये जो बोल रहा है वो सच है? वो इनको कहता हाँ मम्मी ये सच है। उसके डैड तुमने हमें क्यों नहीं बताया? वो इनको कहता डर लग रहा था और मैं नशे में था, नशे में मैंने ये कांड कर दिया मॉम डैड, मैं क्या करूँ? और वैसे भी अब मैं उनके बच्चे का मदर बनने वाला हूँ और अब मैं उनके बिना रह भी नहीं सकता, वो मेरे बिना नहीं रह सकते। हम बहुत मुश्किल से इतने वक्त से एक दूसरे से दूर रह रहे थे मॉम डैड। मैं आप लोगों से डरता हूँ, मैं आपको कैसे बताता? मैं आपका इकलौता बच्चा हूँ, मैं आपका नाम खराब नहीं करना चाहता, इसलिए मैं बता भी नहीं पाया और किसी को जता भी नहीं पाया। जो मुझे डर लग रहा है मॉम डैड, मैं प्रेग्नेंट हो चुका हूँ, मैं क्या करूँ, किसके पास जाऊँ, मैं किसी को कुछ बता भी नहीं सकता। उसके मॉम डैड लाइक ये बोल कैसे रहा है भाई, हमारा भी बच्चा है ना। विंग के डैड कहता है तुम्हें हुआ क्या, तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? विंग कहता डर लग रहा है। उसके मॉम डैड हमने तुम्हें कभी खाया है क्या बेटा? हम तो हमेशा तुम्हें यही कहते ना, जो भी है वो सच बोलो, हाँ जो भी मन में चलता है वो बता दिया करो। हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं बेटा, हम तुम्हें क्या मना करने वाले? और वैसे भी एक अच्छा खासा सनी लॉ मिलना बहुत खुशी की बात है, समझे? तुम्हारा मतलब एक तुम्हारी शादी हो गई है, बोनस पॉइंट, सेकंड बोनस पॉइंट की तुम्हारे पास अब बच्चा भी आने वाला है, तो हम खुश है बेटा, खुश है। बस हमें पब्लिकली सारी चीज़ें अनाउंसमेंट करनी है। फिर तो आप लोग गुस्सा नहीं हो? उसके मम्मी कहते बिल्कुल भी नहीं, एक अच्छा लाइफ पार्टनर चुना है तुमने और वैसे भी तो वो तुम्हारा बॉस है, पैसों की कमी नहीं होगी, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी और उसे जितना देखा है वो ज़्यादा समझदार है, तुमसे तो ज़्यादा ही समझदार लग रहा है। वो इनको तो डैड, उसका डैड कहता क्या तुम इतने 2 महीने से छुपा रहे हो और उसने देखो एक झटके में बता दिया, क्यों नहीं बताया था? इनको तो डर लग रहा था। उसका डैड कहता अब तुम्हारा डर चला गया? विंग कहता वांगजी ने बताया ना इसलिए। उसका डैड कहता तो शादी कर लेते जल्दी से। तो विंग कहता हाँ मैं वांगजी को बता कर आता हूँ। उसका डैड कहता है विंग कमरे में आता वांगजी को देखता जो रैबिट्स के साथ खेल रहा था। विंग कहता तुम इनके साथ तुमने कैसे उससे दोस्ती कर ली, ये तो किसी से दोस्ती नहीं करते। वांगजी कहता अच्छा यही है वो शैतान जो तुम्हें काटते हैं? तो विंग कहता हाँ। तो वांगजी कहता तुम्हारे लिप्स के ऊपर मैंने बहुत बार ऐसे निशान देखे थे, तो यही है वो शैतान? तो विंग कहता हाँ, जब मैं उनको गले लगाता हूँ ना कुछ मुझे करने के लिए ऐसे पप्पियाँ लेता हूँ ना, तब वो ऐसे गलती से करते थे। वांगजी कहता वाह ये बहुत प्यारे है, आई लाइक इट। विंग कहता सच में? तो क्या शादी के बाद हम इन्हें लेकर जाएंगे? वांगजी कहता हाँ। तो शादी मतलब? विंग कहता क्या तुम मेरे साथ पब्लिकली शादी नहीं करना चाहते? वांगजी कहता करना चाहता हूँ। तो विंग कहता मुझे भी करनी है। तो वांगजी कहता ठीक है। उसके बाद वांगजी और विंग की फैमिली आती है जहाँ पे कुरान लाइक वाओ आखिरकार तुमने अपने लिए ओमेगा चुन ही लिया वांगजी। मेंग्या कहता है वांगजी गुड, और विंग से बात करते हैं और शीचान भी बात करते हैं और आखिर में विंग और वांगजी की फैमिली मिलकर शादी की डेट फिक्स करते हैं। उसके बाद ऑफिस में पूरे इन्विटेशन भेज दिए जाते हैं, सबको पता चल जाता है विंग एंड वांगजी के बारे में। शुयंगले कहता है हाँ अब किसी चीज़ को छुपाने की ज़रूरत नहीं होगी, अब पब्लिकली सब कुछ हो सकता है। दैन उसके बाद विंग एंड वांगजी फिर करीबन 1 वीक तक एक दूसरे से मिलते नहीं है, क्योंकि विंग की माँ ने कहा था, इसलिए विंग की माँ विंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है, शादी की प्रिपरेशन वगैरह सारी चीज़ें होती है, क्योंकि वांगजी ही सारी चीज़ें अरेंज करता है, इन लोगों को कुछ करना ही नहीं पड़ता। इसलिए बस आज विंग को शादी के मेन्यू में पहुंचना पड़ा और वहाँ पे जाकर वो रेडी हो रहा था। मेकअप आर्टिस्ट थे जहाँ पे विंग कह रहा था कि माँ मुझे ये मटक झटकना नहीं पसंद है, मुझे नहीं पसंद आ रहा। उसकी माँ कहता है विंग आज के दिन तो बेटा आज तो मेकअप की तरह बिहेव करो। विंग लाइक चुपचाप से बैठा होता है और उसके बाद विंग के बालों के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है ना ग्लमर क्या बोलते हैं, टियारा टाइप के जो चीज़ें ना होती है क्या टियारास वगैरह, जो सारी चीज़ें लगा दी जाती है और विंग को वाइट कलर के सूट को पहना दिया जाता है। दैन उसके बाद वांगजी को देखते, वांगजी भी ब्लैक कलर के सूट में वो रेडी हो चुका है। तो उसके बाद वांगजी और विंग को बुलाया जाता है। उसके बाद विंग के डैड जो विंग को लेकर जाते स्टेज के ऊपर से, और वांगजी वो वहाँ पर विंग का इंतज़ार कर रहा था। विंग के डैड वांगजी के हाथों में विंग के हाथ को देते हुए कहता है उम्मीद है बेटा कि तुम मेरे प्यारे से बच्चे का ध्यान रखोगे। तो वांगजी भी हाँ कह देता है। देन उसके बाद आखिर में वांगजी विंग को कहता है हाँ माय बेबी बॉय, अब देखो शादी सबके सामने हो रही है, इसका मतलब आज भी हमारी फर्स्ट नाइट होगी। विंग कहता क्या? तो वांगजी कहता हाँ। लाइक विंग कहता नहीं करनी मुझे तुमसे शादी। वांगजी कहता करनी तो पड़ेगी क्योंकि पहले से हो चुकी है। तो विंग कहता पहले तो सुहागरात भी हुई है ना। तो वांगजी कहता पर शादी तो डबल हो रही है ना विंग, तो डबल सुहागरात तो बनती है ना। विंग लाइक कहते मैं कहाँ फंस गया हूँ, ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद वांगजी विंग के साथ शादी करता है पूरे रिचुअल्स के साथ, सब लोग उनको ब्लेसिंग देते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। आखिर में वांगजी और विंग दोनों घर पर आ जाते हैं। घर पर आने के बाद विंग के घर पे मेंग्याओ एंड शीचान एंड कुरान अच्छे से उनका वेलकम करते हैं। उसके बाद उनको उनका कमरा दिखा दिया जाता है। विंग बस देखता है और विंग कहता है क्या तुम फैमिली के साथ रहते हो? वांगजी कहता है कभी कभी। विंग कहता कभी कभी मतलब? वांगजी कहता मेरा खुद का पेंट हाउस है, हम वहाँ पर जाकर रहेंगे अगर तुम चाहो तो। विंग बस कहता है हाँ भाई हाँ मेरे को दूर ही रहना है क्योंकि मेरे से तो कोई काम धंधा नहीं होता है। विंग यही बोलना चाहता था। वांगजी लाइक कहता है समझ गया तुम्हारी आंखों से मुझे समझ में आता है कि तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं। तो विंग लाइक कहता है समझदार हो तुम, ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद विंग वांगजी से कुछ छोटी मोटी बातें करता है
और उसके बाद वांग जी लाइक कहता बातें तो बहुत हो गई विंग, काम कर लेते। विंग कहता कौन सा काम? वांग जी कहता फर्स्ट नाइट। विंग क्या भूल गए हो? दोपहर को ही तो समझाया था तुमने। विंग लाइक नहीं वांग जी ये सही नहीं, हमारे पेट में बच्चा है। तो वांग जी कहता वो तुम्हारे पेट में है विंग। तो विंग कहता वही तो वांग जी कहता बट हमने तो डॉक्टर से बात कर ली है और डॉक्टर ने कहा अगर मैं स्लोली और जेंटली हैंडल कर सकता हूँ तो मैं कर सकता हूँ विंग। विंग लाइक ये सुनने के बाद वांग जी को घूरने लगता। उसका वांग जी कहता क्या हुआ बेबी बॉय? विंग लाइक कहते तुम करके ही मानोगे। वांग जी कहता क्या कर सकता हूँ विंग, यू नो ना मेरी हंगर कितनी है। तो विंग बस हाँ में चिल्लाता है और उसके बाद वांग जी विंग के ऊपर टूट पड़ता है, बहुत प्यार से एंड जेंटली विंग को हैंडल करता है। विंग के हर बॉडी के कोने पे हमारे वांग जी के निशान थे और वांग जी विंग को बहुत जेंटली एंड बहुत प्यार से हैंडल करने के बाद उनका ये राउंड बाय राउंड ख़त्म होते हैं। उसके बाद उनकी लाइफ धीरे धीरे चलना स्टार्ट हो चुकी थी। विंग वांग जी के साथ अभी भी ऑफिस में काम कर रहा था क्योंकि विंग घर पर रहकर टाइम पास करना चाहता नहीं था इसलिए। और वांग जी विंग को ज़्यादा काम नहीं बताता, नॉर्मली काम बताता था। एंड देन उसके बाद विंग का ज़्यादा ट्रैवलिंग करना बंद कर दिया था वांग जी ने। बस वांग जी विंग को ऑफिस में लेकर जाता और वहीं पे विंग काम करता था और ज़्यादा बैठ भी नहीं सकता था तो विंग लेटता था, कभी ना कभी कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ें करता था। कभी वो विंग को वांग जी को कुछ ना कुछ खाने के लिए लाने के लिए मांगता था। शुयांग भी विंग के पीछे पड़ चुका था कहा जाए तो, क्योंकि खाना पीना शुयांग के हाथों में ही दिया था हमारे वांग जी ने इसलिए। एंड देन इसके कारण शुयांग विंग का अच्छे से ध्यान रख रहा था। शुयांग कहता है मैंने अपने ओमेगा का जैसे ध्यान रखा था वैसे ही बॉस के भी ओमेगा का ध्यान रखना होगा, तभी वो अच्छे से हेल्दी बेबी को बर्थ देंगे करके। उसके बाद वांग जी बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड करता। देन वो लोग बाहर घूमने जाते, वॉक करने। वांग जी कभी कभी उसकी फुट मसाज कर देता था, कभी विंग की बैक मसाज भी कर देता था। और विंग को कभी सोने में तकलीफ होती थी तो वांग जी उसे लोरी सुनाकर सुलाता था। मतलब जो क्यूट वाली हरकतें थी वो सारी चीज़ें कर रहा था वांग जी। आइसक्रीम विंग जिस आइसक्रीम के हर फ्लेवर को चाहता था इसलिए वांग जी ने हर फ्लेवर की आइसक्रीम घर पे मंगवाई थी। वांग जी ने जब विंग को कुछ भी खाने की क्रेविंग होती थी तो वांग जी एक के साथ चार चार चीज़ें अलग अलग मंगवा देता था, जिसके बाद विंग का अगर एक चीज़ खाने का मन नहीं है तो दूसरा भी विंग खा सकता था। मतलब किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, पैसा हो तो भाई किस चीज़ की कमी होती है। तो विंग के साथ भी सेम ऐसा ही था और विंग को बहुत अच्छा लगता था वांग जी के हाथों से पैम्पर होना। उसके बाद वांग जी जैसे उसे प्यार से सुलाता था, प्यार से खिलाता था, बहुत अच्छा लगता था। विंग को यकीन नहीं हो रहा था ये बंदा इतना ज़्यादा अच्छा हो सकता है करके। वक्त का पहिया ऐसे ही घूमता है। विंग का स्टमक बहुत ज़्यादा ही बिग हो चुका था और विंग के मॉम डैड भी आ चुके थे क्योंकि विंग का डिलीवरी का वक्त आने वाला था, इसलिए वो विंग के साथ ही रह रहे थे। और वांग जी कभी काम पर होता था क्योंकि अभी विंग ट्रैवलिंग कर नहीं सकता था इसलिए वो घर पर रहता था और इसलिए वांग जी काम पर जाता था, तब विंग के मॉम डैड घर पर रहते थे। ऐसे करते हुए जब वांग जी ऑफिस के लिए निकल रहा था कि तभी विंग जो था ना वो बेड पर लेटा था, वो उठकर बैठा। विंग कहता आह, और विंग नीचे की तरफ देखता जहाँ पे पानी बह रहा था। विंग कहता ये वाह वांग जी जो अपना टाई बांध रहा था वो कहता क्या हुआ है विंग? विंग कहता पानी। वांग जी कहता ओके मैं लेकर आता हूँ। विंग कहता वो पानी नहीं। तो वांग जी कहता कौन सा पानी? तो विंग कहता वो वाटर ब्रेक हो गया। वांग जी कहता कौन सा? विंग लगता पागल इंसान, मेरा वाटर ब्रेक। वांग जी जैसे ये सुनता वांग जी लाइक वो ओके क्या करूँ मैं? तो विंग कहता मॉम डैड को बुलाओ और मुझे लेकर चलो हॉस्पिटल में। तुम तो पागल हो गया। वांग जी हाँ उठा रहा। इसके बाद वांग जी जल्दी से विंग को उठाता है, उठाने के बाद वो जल्दी लेकर जाते हैं। मॉम डैड विंग का सामान ले लीजिए, बेबी बाहर आने वाला है। उसके बाद हॉस्पिटल में इन्फॉर्म कर दिया जाता है, जिसके बाद वांग जी विंग को कार में बिठा कर लेकर आता है विंग के मॉम डैड के साथ। उसके बाद डॉक्टर वहाँ पर उनका इंतज़ार कर रहे थे। उसके बाद विंग को डायरेक्टली ऑपरेशन थिएटर में लेकर चले जाते हैं और उसके बाद विंग को पुश करने के लिए कहा जाता है क्योंकि विंग एक ओमेगा होने के कारण विंग के पास फीमेल और मेल दोनों बॉडी पार्ट थे, इसलिए विंग फीमेल के बॉडी पार्ट से बेबी को बाहर निकाल सकता था। इसलिए विंग को बहुत ज़्यादा पुशिंग वाला सिस्टम खेलना पड़ता है और विंग आखिर में एक बेबी बॉय को जन्म देता है जो बहुत क्यूट था। उसके बाद वांग जी के हाथों में वो छोटा सा बेबी बॉय था। वांग जी बस लाइक उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, ये कितना क्यूट है। वांग जी लाइक कहते ये तो पूरी विंग की तरह है। तो विंग की माँ भी कहते हैं कि हाँ ये विंग की तरह है। वांग जी कुरैन भी लाइक कहता मुझे लगा था इसकी तरह होगा करके शैतान, बट विंग की तरह, ये तो बहुत प्यारा है। देन उसके बाद वांग जी कहता है डॉक्टर विंग वो कहता है सर हम उन्हें क्लीन करके उनके ऑफिशियल रूम में शिफ्ट करा देंगे और हम अभी फ़िलहाल बेबी को साथ में लेकर जा रहे हैं क्योंकि हमें उनका जो वेट मेजरमेंट सारी चीज़ें करनी है। तो वांग जी कहता है ओके, बेबी को फिर लेकर चले जाते हैं और वांग जी फिर नॉर्मल जो VIP रूम में वहाँ पर आ जाता है और वो विंग को देखता है। विंग सो रहा था। वांग जी कहता है नर्स इसे कब होश आएगा? नर्स कहती है सर इन्हें होश में आने के लिए 2 घंटे लगेंगे क्योंकि एनेस्थीसिया का असर है उनके ऊपर। तो वांग जी कहता है ओके, और फिर बेबी को आधे घंटे के बाद लेकर आते। सारे फैमिली मेम्बर देखते और बहुत खुश हो जाते क्योंकि ऑफकोर्स वो विंग की तरह ही लग रहा था। वांग जी को भी वो विंग की तरह ही लग रहा था। विंग के मॉम डैड कहते हैं कि हाँ तुम लोगों ने तो हमें बहुत बड़ी खुशी दे दी। तो वांग जी कहता है जी। उसके बाद 2 घंटे के बाद हमारे विंग को होश आता है। होश आने के बाद विंग लाइक वांग जी को देखता है जहाँ पे वांग जी जो विंग को ही देख रहा था। विंग कहता वांग जी पर स्माइल करता है। विंग कहता है क्या हुआ और बेबी कहाँ है? वांग जी
वांग जी कहता विंग पैनिक करना बंद करो, बेबी वो रहा वहाँ पे सो रहा है देखो। विंग कहता सच में? तो वांग जी कहता हाँ। विंग कहता मुझे दो मुझे दो। वांग जी उसके पास लेकर आते उसके हाथों में देते, वाओ ये कितना प्यारा है वांग जी। वांग जी कहता बहुत ज़्यादा तुम्हारे ऊपर गया। विंग कहता नहीं नहीं तुम्हारे। वांग जी कहता विंग इसे देखो तुम्हारे लिप्स के नीचे वाला मोल तुम्हें इसे मिला है। तो विंग लाइक कहता हाँ ये तो है। तो वांग जी कहता तो फिर विंग लाइक कहता ठीक है नेक्स्ट बेबी तुम्हारा होगा ओके। वांग जी कहता ये भी बेबी मेरा है विंग, तुम भी मेरे हो याद रखो, मैं बेबी बॉय। तो विंग बस स्माइल करता है और कहता है ये लिटिल बेबी बॉय। तो वांग जी कहता है यू बिग बॉय बेबी बॉय। तो वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। उसके बाद फिर विंग को वहाँ से डिस्चार्ज हो जाता है। उसके बाद विंग घर पर आता है और विंग की थोड़ी बहुत बॉडी की जो मसाज होती है, क्योंकि बहुत सारी नस जो होती है बॉडी बहुत ज़्यादा अलग से बिहेव करती है उस टाइम पे, तो विंग की बहुत सारी मसाज की जाती है और विंग फीट करता था। इसके कारण जो है ना फिटिंग के लिए भी विंग को अच्छे से बताया जाता है, जहाँ पे विंग की माँ उसे समझाती है और लाइक विंग फीड करना सारी चीज़ें धीरे धीरे सीखना स्टार्ट होता है, जैसे कि नैपी चेंज करना सारी चीज़ें। और लाइक वांग जी ये सब कुछ देखता था, जिसके बाद विंग कहता था कि अकेला मैं ही क्यों करूँ, इसने ये तुमने सारी चीज़ें की है भूलो मत। तो वांग जी कहता हाँ हाँ पता है मैं भी कर रहा हूँ। और इसके बाद जो विंग एंड वांग जी दोनों करते थे, इस चक्कर में जो बेबी कभी कभी सुसु भी करता था, जिसके बाद वांग जी के कपड़े पूरे भीग जाते थे। जिसके बाद वांग जी कहता विंग ये बेबी ऐसा कैसे कर सकता है। विंग कहता मुझे क्या पता ये तुम्हारा ही तो बच्चा है ना। तो कहा जाए तो हमारा लिटिल आईवान हमारे वांग जी और विंग को परेशान कर रहा था पूरी तरह से, जैसे डायपर चेंज करना। और वांग जी और विंग जब अच्छे से सो रहे होंगे तब बेबी रोने लगता था और कभी वांग जी उसे सुलाता था कभी विंग सुलाता था। और वांग जी और विंग जब भी रोमांस करने के लिए मूड में जागते थे, लाइक होंगे ना थोड़ा सा कुछ मुचू होगा करके, जैसे ही किस हुआ कि वांग जी आगे बढ़ा कि बेबी उठ कर विंग भाग गया बेबी के बाद। लाइक वांग जी को लगने लगा था कि भाई साहब ये थर्ड पार्टी उन दोनों के बीच में आ गई है करके। अभी तो वो जवानी के मज़े लेने लगा था, क्योंकि वांग जी की उम्र में जैसे कि कहा था वो 30 साल का है करके, तो इसलिए वांग जी को ऐसे ही लगने लगा था। फिर ऐसे करते हुए अब हम 5 साल की बात देखते हैं। 5 साल के बाद अभी वांग जी को देखते हैं। वांग जी विंग को कहते विंग रुको ना मत जाओ ना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। विंग तो तुम पागल हो गए क्या, वो आ जाएगा यहाँ पर। वांग जी कहता वो वॉशरूम में कहाँ से आएगा। विंग तो तुम्हें पता है ना वो कितना ज़्यादा चालाक है, तो हाँ छोड़ो मुझे छोड़ो। वांग जी कहता नहीं 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 मैं नहीं छोड़ने वाला। ऐसे करते वांग जी विंग को किस करने विंग कहता अरे वांग जी, बट वांग जी किस कर रहा था। किस करते वांग जी धीरे धीरे विंग के बॉडी को ऐसे टच करने लगता है, स्टिमुलेट करने लगता है। बट तभी जोर जोर दरवाजे में डैड डैड मॉम आप वॉशरूम में क्या कर रहे हो मॉम डैड, आपको मुझे अकेला छोड़ के नहीं आना चाहिए ना मॉम डैड, मुझे कितना डर लगता है। वांग जी कहता तुम्हारे कारण तो मुझे डर लग रहा है, जब से पैदा हुए तब से तुम हमारे अंदर आते जा रहे हो। आइवन कहता डैड कुछ कहा क्या। वांग जी कहता कुछ नहीं बेबी, तुम्हारी मॉम गिर गई थी ना मैं उसकी मसाज कर रहा हूँ। वो कहता डैड मॉम को बाहर लेकर आई मैं उनकी मसाज करता हूँ। वांग जी कहता है बेबी तुम एक काम करो, जो महंगा वो अंकल है ना उनके पास चले जाओ 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 बेबी। आइवन कहता नहीं 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 मुझे डैड के पास रहना, डैड मम्मा के पास रहना प्लीज़ डैड। वांग जी कहता विंग कहता कहा था ना तुम्हें। और विंग दरवाजा ओपन करता ओ मेरे बेबी कुछ नहीं हुआ मम्मा ठीक है। तो आयन कहता डैड ना हमेशा झूठ ही बोलते रहते हैं। विंग कहता हाँ तुम्हारे डैड ज़्यादा ही झूठे हैं। वांग जी कहता इस बच्चे के कारण और विंग के कारण मेरी ज़िंदगी नर्क हो गई है, मैं विंग के साथ कुछ भी नहीं कर पाता, सब घाटे का सौदा है। जिसके बाद विंग वांग जी को देख रहा था, जहाँ पे वांग जी लाइक पूरा फूला हुआ कद्दू बना हुआ था। वांग जी ऐसे बना हुआ था ना, विंग लाइक स्माइल करता है और आइवन को देख रहा था। आइवन बेबी एक काम करो अभी ना तुम ना मेंग्या गगा के पास जाओ डॉक्टर क्लिनिक में, ठीक है वहाँ पे तुम्हें डेंटिस्ट कैसे बनना है ना वो सिखाया जाएगा। आइवन कहता है सच में मम्मा आप तो जाने के लिए मना करते हो ना। विंग कहता बेबी तुम तो जा सकते हो ना, मैं बेबी बॉय। तो वो कहता हाँ मम्मा। और आइवन जो ना एक अल्फा है, ठीक है। उसके बाद विंग जो कुरैन के पास लेकर जाता है, कहता है अंकल प्लीज़ आप जो आइवन को छोड़ के आ जाइए, क्योंकि विंग एंड वांग जी का जो पेंट हाउस है ना, पेंट हाउस के साइड में ही हमारे कुरैन ने एक बंगलो ले लिया था, वहाँ पे मेंग्याओ एंड शिचान एंड कुरैन रहते थे। और वांग जी और विंग यहाँ क्योंकि उनका लिटिल एंजल था, इसके कारण कुरैन नहीं चाहता था अपने नेफ्यू से दूर रहना, ठीक है। इसलिए नेफ्यू बोलते कि यार पोता पोती जो भी है उससे दूर नहीं रहना चाहता था। इसलिए उसके बाद कुरैन आइवन को लेकर चला जाता है। जिसके बाद विंग अंदर आता है और वांग जी को देखता कहता ओ मैं क्यूट से इंसान, मैं क्यूट अल्फा। वांग जी कहता चुप रहो विंग, मैं परेशान हो चुका हूँ उसके कारण, कितना वक्त हो चुका है, हम जब भी करीब आने की कोशिश करते हैं आइवन आकर बीच में कुछ ना कुछ करने लगता है। हाँ क्या करूँ विंग बताओ मुझे। हाँ आइवन हमेशा ऐसा करता रहता है, बताओ ना विंग मैं तो तुमसे प्यार करना चाहता हूँ, मैं तुमसे प्यार भी नहीं कर सकता। विंग कहता आइवन तो गया, तो वांग जी कहता वो कहीं ना कहीं सब फिर से टपक जाएगा। तो विंग बस स्माइल करते हुए कहता वो तो मेंग्या गगा के हॉस्पिटल में गया। वांग जी जैसे क्या सच में। तो विंग कहता सच में। वांग जी लाइक ओह माय गॉड रियली विंग रियली। विंग कहता हाँ पक्का।
तो वांग जी सीधा विंग को सोफे पर खींच देता, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। विंग कहता क्या कर रहे हो, रुको, सर्वेंट है घर में। तो वांग जी जोर से चिल्लाते, सर्वेंट तुम लोगों को सबको छुट्टी हो चुकी है, निकलो यहाँ से। सर्वेंट लगते तो क्या, जहाँ पे वांग जी कहता निकलो जल्दी निकलो, और वांग जल्दी जल्दी उनको धक्के मार कर निकाल देते सर्वेंट लोगों को, दरवाजा बंद। विंग लग तुम पागल हो गए वांग जी कहता वो शैतान का पिल्ला चला गया आखिरकार। विंग कहता वो तो तुम्हारा ही बच्चा है। वांग जी कहता हम दूसरा बच्चा पैदा नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो विंग कहता ठीक है बाबा ठीक है, क्यों, क्या तुम मुझसे परेशान हो गए। वांग जी कहता हाँ मैं पूरा परेशान हो चुका हूँ, और अब तुम मेरे हो, बस मेरे। एंड वांग जी उसके बाद विंग के कपड़े ज़मीन पर पड़े थे, वांग जी उसके ऊपर था और लाइक कह रहा था इस दिन का कब से इंतज़ार कर रहा था विंग, कब से 5 साल में मुझे लगता है हमने 5 बार ही किया होगा, उसके अलावा नहीं किया होगा, बट आज मुझे अच्छा लग रहा है। और वांग जी विंग के साथ अच्छे से इंटीमेसी को परफॉर्म करता है और विंग जस्ट मोन करता है, वांग जी का नाम लेता है। तभी वांग जी जस्ट विंग के नेक पे देखते हुए कहता है आज मैं तुम्हें मार्क करूँगा विंग, क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। विंग कहता नहीं बिल्कुल भी नहीं, आज मैं पूरी तरह से मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर हूँ, तो मुझे मार्क कर सकते हो। वांग जी बस स्माइल करता है और उसके बाद वांग जी विंग के नेक पे धीरे धीरे किसेस करते हुए विंग के नेक को बाइट कर देता है। बाइट करने के बाद विंग जस्ट होता है वांग जी को टाइटली पकड़ता है, चिल्लाता है, और वांग जी जस्ट विंग से कहता है कि सब ठीक है बस। एंड देन उसके विंग को किस करता है। एंड देन उसके बाद वांग जी और विंग के बीच में धमासान युद्ध स्टार्ट हो चुका था, मतलब इंटीमेसी गाइस, ठीक है। और फिर ऐसे ही करते हुए वक्त गुजरता है, जहाँ पे वांग जी जस्ट आखिर में जब विंग के अंदर थोड़ी बहुत जान बची थी, वांग जी बस कहता विंग अब तुम्हारी बारी। विंग कहता क्या, तो वांग जी विंग के सामने अपनी नेक को करते कहते तुम मुझे यहाँ पर मार्क करो। विंग कहता मैं, तो वांग जी कहता हाँ क्योंकि मैं अकेला तुम्हें मार्क क्यों करूँ, तुम भी मुझे मार्क करो, क्योंकि मैं चाहता हूँ बस मैं तुम्हारा रहूँ इसलिए। तो विंग बस स्माइल करता और कहता है ठीक है। और उसके बाद वांग जी जो विंग को मार्क करता है, सॉरी विंग को नहीं, विंग हमारे वांग जी को मार्क करता है, और वांग जी ने विंग को मार्क कर दिया था। और उसके बाद विंग बस विंग ने हमारे वांग जी को मार्क कर दिया था, जिसके बाद वांग जी ने अपनी आंखों को टाइटली बंद कर दिया था और विंग वांग जी को पकड़े थे। विंग ने वांग जी को मार्क करने के बाद विंग थोड़ा बहुत सलाइवा लगाने के बाद विंग वांग जी के ही बाहों में सो जाता है, क्योंकि विंग थका हुआ था ऑब्वियसली, और उसके बाद मार्क करने में उसने अपनी पूरी एनर्जी खर्च कर दी, तो ऑब्वियसली हमारा विंग तो थक ही जाएगा गाइस। तो विंग थक कर आराम से वो फिर सो जाता है, और वांग जी फिर वहाँ से कपड़ा वगैरह सारी चीज़ें समेट कर कमरे में लेकर आता है। विंग को देखते हुए कहता है माय बेबी बॉय, आखिरकार तुम मेरे हो गए ना। हाँ ऐसे ही वांग जी कहता है। एंड देन उसके बाद वांग जी आई लव यू कहता है विंग के फोरहेड के ऊपर। विंग नींद में ही आई लव यू टू कह देता है, और उसके बाद वांग जी अपने विंग को देखने लगता है। बस इसी के साथ गाइस हमारी ये छोटी सी स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको ये छोटी सी प्यारी सी स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, बाय बाय।